जय हिंद दोस्तों। यूं नहीं मिलती मंजिलें, यूं नहीं मिलती मंजिलें, दिल में एक जुनून सा जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना, बोली भरनी पड़ती है बार बार उड़ाने, तिनका तिनका उठाना होता है। आइए डिस्कस कराता हूं दोस्तों यहाँ पर ग्रुप थ्योरी और बाइनरी ऑपरेशन के 2001 से लेकर अब तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, अगर मार्क टेस्ट पढ़ के जाते हैं निश्चित रूप से आने वाला एग्जाम आपकी सफलता की सीढ़ी बुनेगा। एकदम शानदार कंसेप्ट डिस्कस करूंगा, एकदम बेसिक से एकदम एडवांस की तरफ ले चलेंगे। आइए मैं चलता हूं PYQ के साथ स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर इस तरह का सवाल आपको जब देखने को मिले, इसमें के मात्र 2 कंसेप्ट याद रखिए, ठीक है। लगातार क्या पूछता है, आपको निकालने के लिए फाइंड द आइडेंटिटी पूछता है, ठीक है। आइडेंटिटी निकालने के लिए दूसरा सवाल पूछता है यहाँ पर इनवर्स ऑफ द इंटीजर। तो आपको यहाँ पर PYQ अगर देखेंगे PGT 2021 में क्या पूछा गया था, इंटीजर क्या है इसका इनवर्स निकालने के लिए पूछा था, ठीक है। तो हमने इसमें आइडेंटिटी की बात करते हैं, क्योंकि सवाल एक बार इस सवाल को समझ लेंगे तो मैं सारे क्वेश्चन आप खुद ही जवाब दे पाएंगे। आइए मैं चलता हूं, देखिए इस क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। देखिए कंसेप्ट क्या है, जब भी दोस्तों यहाँ पर बात करें किसकी, आइडेंटिटी की बात करें, तो आपको क्या ध्यान देना पड़ेगा, आपको यह नोट करना पड़ेगा जब भी मुझे आइडेंटिटी फाइंड करना पड़ेगा, लिखेंगे आइडेंटिटी, ठीक है। जब भी इनवर्स आप निकालने जाएंगे पहले आपको आइडेंटिटी की जरूरत पड़ेगी। आइडेंटिटी कैसे फाइंड करेंगे, देखिए आइडेंटिटी लिखेंगे, ठीक है। कैसे लिखेंगे, देखिए एक साइड आइडेंटिटी लिखते हैं आइडेंटिटी और दूसरे साइड क्या लिखेंगे, इसका इनवर्स। हर एक सवालों में यही आपको ध्यान देंगे, यही दोनों चीजें आपको ध्यान देनी पड़ेगी, ठीक है। इनवर्स निकालना होगा। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है भाई, इसका कंसेप्ट क्या है। अगर आप कोई भी नंबर लीजिए, ठीक है, कोई भी XYZ कोई भी नंबर लीजिए, अगर आइडेंटिटी मतलब E, अब उसमें मल्टीप्लाई करने पर जो भी ऑपरेशन लगाने पर आपको रिजल्ट वही मिलेगा। जैसे यहाँ पर अगर ए यहाँ पर क्या है ऑपरेशन लगाएं, ठीक है, यहाँ ए ऑपरेशन लगाएं ई, तो उत्तर क्या होना चाहिए, ई होना चाहिए, ठीक है। ऑपरेशन मतलब वो क्या है, एक ऑपरेशन है, यहाँ पर प्लस माइनस, यहाँ पर जो भी आपको ऑपरेशन दिए रहेंगे, तो यहाँ पर क्या दिया भाई, ऑपरेशन स्टार का मतलब दिया, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे भाई, ये फार्मूला लगाएंगे। तो याद रखिए जब भी ऑपरेशन लगाएंगे अगर ई के साथ लगाते हैं तो वही एलिमेंट देते हैं, इस बात को ध्यान देंगे, ठीक है। तो सवाल का उत्तर कैसे दे पाएंगे, देखिए ध्यान दीजिए। तो क्या करेंगे, ए मुझे क्या फाइंड करना, ई क्या है भाई, ई बराबर क्वेश्चन मार्क, आइडेंटिटी आपको फाइंड करना ही होगा। पहले आइडेंटिटी फाइंड, सवाल में क्या इनवर्स पूछेगा तब भी आपको आइडेंटिटी चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ई हमने मान लिया, तो यहाँ पर ई क्या हो जाएगा भाई, इसके ऑपरेशन के अनुसार क्या लिखेंगे, यहाँ पर स्टार लिखेंगे, ठीक है। ये आपको दिया गया स्टार ई, ठीक। इसका मतलब क्या हो भाई, ये इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर यही आएगा। हमने कहा कि कोई भी नंबर होगा अगर आइडेंटिटी से ऑपरेशन लगाएंगे वही नंबर आएगा। तो इसके लिए देखिए ऑलरेडी आपको कंसेप्ट दिया है। इसका मतलब आपको क्या करेंगे भाई, ये कैसे निकालेंगे, इसके अनुसार देखिए ए यहाँ पर क्या है स्टार, क्या यहाँ पर है, यहाँ पर ई है, इसके अनुसार क्या होगा, बी के स्थान पे क्या रिप्लेसमेंट करेंगे, ई रिप्लेसमेंट करेंगे, रखेंगे बी के स्थान पे ई, वहां से आइडेंटिटी फाइंड करेंगे। देखिए यहाँ पर तो इसके अनुसार क्या होगा भाई, आप कहेंगे ए प्लस क्या होगा, यहाँ पर है ई, यहाँ पर +1 इक्वल टू क्या होगा ए, ठीक है। हमने इसके स्थान पे ये वैल्यू रखा, ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हैं, देखिए ये वैल्यू इससे कट जाएगी तो ई +1 इक्वल टू क्या 0, तो इक्वल टू -1। तो पेपर में पूछेगा भाई यहाँ पर जो ऑपरेशन दिया था उसके अनुसार आइडेंटिटी क्या आएगी, आपका जवाब क्या होगा -1। इस बात को ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा -1। तो आप -1 क्या, ये ऑप्शन इसमें नजर आ रहा है और कहीं नजर नहीं आ रहा, तो ऑप्शन नंबर सी पे आप जा सकते हैं, लेकिन एक नान आप दिया है, इस बात को भी ध्यान देंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे इनवर्स की, ठीक है। इनवर्स का मतलब क्या है भाई, जिसका इनवर्स आप निकालना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर सवाल में देखेंगे भाई इसका मतलब क्या, यहाँ पर है, यहाँ पर जो वैल्यू मिल रही है किसमें, ए के फाइव मिल रही, इसका मतलब ए का इनवर्स। अगर सवाल में कहा नहीं, अगर कह सकता था भाई इनवर्स ऑफ ए होगा, या कहेगा बताइए जो ये आपको सेट दिख रहा होगा जो डिफाइन किया गया, इसका आइडेंटिटी क्या होगी, इसका क्या होगा इनवर्स क्या होगा, ठीक है। तो हम मान लेते हैं भाई यहाँ पर ए, ठीक है, इसका इनवर्स, ठीक है, इसका इनवर्स क्या है भाई, इसका इनवर्स मान लेते हैं क्या एक्स है, ठीक है। वह क्या होगा, नोट डाउन करिए, जब भी इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है,
ए इनवर्स एक्स क्या देगा, ये आइडेंटिटी देगा। यही दो रिलेशन आपको ध्यान देने पड़ेंगे, अर्थात यह जिस नंबर का इनवर्स निकालना होता है उसको हमने सपोज कर लिया एक्स, ठीक है, अर्थात मुझे एक्स की वैल्यू निकालना है। यहाँ पर क्या निकालना भाई, एक्स बराबर हम निकाल दें, उस सवाल का उत्तर होगा। तो हमने सपोज कर लिया कि ए का इनवर्स क्या है, एक्स, ठीक है, और यहाँ पर एक्स हमने मान लिया कि जो भी ए का था, क्योंकि आंसर ए के फॉर्म में दिख रहा होगा, ठीक है। अब यहां पर लगाएंगे ऑपरेशन, ये ऑपरेशन एक्स का मतलब क्या होता है भाई, इसका मतलब यह कंडीशन दिया, इसके अनुसार क्या होगा, ए के स्थान ए ही, और यहाँ पर प्लस, यहाँ पर देखिए प्लस है, प्लस करें जैसे यहाँ पर लगाए थे उसी प्रकार इस प्रॉपर्टी पे चल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा भाई, आप कहेंगे एक्स प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा, आप जानते हैं ई, देखिए इक्वल टू ई की वैल्यू ऑलरेडी आपने फाइंड किया है, ये यहाँ पर -1 हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे भाई, अगर यक्स बराबर फाइंड करना चाहते हैं तो -1 इस साइड आएगा -a, तो यक्स बराबर क्या होगा भाई, -2 -a। देखिए इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए यही आया, तो निश्चित रूप से ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर होगा। देखिए ये पीजीटी 2021 से पूछा था, केवल उसे पूछा गया था इनवर्स क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ से दो सवाल आपको देखने को मिले हैं, लगातार टीजीटी हो या पीजीटी हो, तो आपको कॉन्सेप्ट आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट सीख लीजिए और इनवर्स का कॉन्सेप्ट सीख लीजिए। निश्चित रूप से एक या दो सवाल आपको देखने को मिलेंगे। ओवरऑल ग्रुप थ्योरी से लगभग 4-5 क्वेश्चन मिल रहे थे। पहले देखिए स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन थे वहाँ पर कम आते थे, लेकिन आपका इसे लेवल धीरे धीरे बढ़ाता जा रहा है, अर्थात हायर मैथमेटिक्स की तरफ क्वेश्चन आपको ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। लगातार अगर प्रीवियस ईयर से कंपेयर करके देखेंगे तो पहले कम क्वेश्चन आते थे, अब धीरे धीरे ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। चलिए आइए आगे चलते हैं, कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये भी देखिए क्या है, ये टीजीटी 2011 पूछा गया था। आपने कॉन्सेप्ट सीखा होगा तो निश्चित रूप से इस सवाल का उत्तर दे पाएंगे, ठीक है। क्या निकालना भाई, करा इनवर्स ऑफ द -2। तो हमने आपको क्या डिस्कस कराया, जब भी यहाँ पर इनवर्स निकालने जाएंगे, ठीक है, जब भी इनवर्स निकालने जाएंगे तो किसकी जरूरत पड़ेगी, आप पहले आइडेंटिटी को फाइंड कर लीजिए। आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट क्या भाई, यहाँ पर है, हमने कहा कि यहाँ पर ए है, इसके साथ ऑपरेशन लगाएंगे, ठीक है। हम डायरेक्टली ऑपरेशन लेके चलेंगे क्योंकि बार बार ऑपरेशन दिखाना नहीं, ठीक है, क्योंकि जो ऑपरेशन दिया उसके अनुसार करेंगे। हम ऑपरेशन क्या लेते हैं, यहाँ पर स्टार लिया है तो स्टार लेते हैं। अगर इसका ई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑपरेशन क्या आएगा भाई, ये रिजल्ट हमेशा आपको वही नंबर आएगा, ये आइडेंटिटी यहाँ से निकल जाएगी, ठीक है। इसके अनुसार क्या दिया है, इसके स्थान पे यहाँ पर निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा, ए प्लस क्या होगा यहाँ भाई ई, और यहाँ पर क्या होगा +1 इक्वल टू क्या होगा ये इससे कट जाएगा तो इक्वल टू क्या होगा, ये -1 हो गया। इसकी आइडेंटिटी पूछा तो इस सवाल का उत्तर आता -1, ठीक है। आइडेंटिटी पूछ नहीं रहा है, अब भाई पूछ रहा है कि इनवर्स ऑफ द -2, ठीक है। तो हमने आपको कंसेप्ट क्या निकालना बताया, हमने कहा कि भाई जिसका इनवर्स इसका निकालना है, इसका इनवर्स मान लेते हैं क्या है, यक्स, ठीक है। तो ये कह सकते हैं भाई क्या होगा, देखिए माइनस क्या होगा 2, यहाँ पर लगाएंगे स्टार, ठीक है। किसका इनवर्स निकालना है, इसका इनवर्स मान लेते हैं यक्स। तो हमने आपको यही डिस्कस कराया कि अगर इनवर्स में उस क्या जिसका इनवर्स निकालना है, अगर उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा वैल्यू क्या आएगी, ये आइडेंटिटी आई चाहिए। देखिए आइडेंटिटी कर दी है, इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। जो स्टार था हमेशा इस ऑपरेशन पे लगाएंगे और यहाँ पर इस ऑपरेशन पे लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं इसकी वैल्यू क्या होगी भाई, हम चलेंगे इस ऑपरेशन पे, इस ऑपरेशन के अनुसार देख रहे हैं आप। यहाँ पर जो ऑर्डर है वो उसी ऑर्डर को फॉलो करिएगा, ठीक है। अगर आगे पीछे क्या है आप कहेंगे ये प्लस माइनस कोई चेंजिंग नहीं हुआ, लेकिन वास्तव में ये क्या है, ये निश्चित रूप से अगर इस तरह करते हैं तो गलत होने के चांस बढ़ जाते हैं। आप वही ऑर्डर में लिखेंगे, ऑर्डर का क्रम क्या है, जैसे ए है तो पहले ए आया तो यहाँ पर -2 है, पहले क्या आएगा भाई, ये -2 आएगा। इसके बाद क्या है, वहाँ पर बी है तो हमारे पास क्या होगा, ये प्लस क्या होगा, यक्स आएगा ये, और हमारे पास +1 है इक्वल टू ई की वैल्यू आप यहाँ पर देख रहे हैं माइनस क्या होगा 1 होगी। तो यहाँ से अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो ये वैल्यू क्या होगी भाई, यहाँ पर -1 + यक्स इक्वल टू -1। अगर ये
इससे कट जाएगा तो x इक्वल टू क्या होगा, ये 0। तो इस सवाल का राइट जवाब क्या होगा, अगर यहाँ पर इनवर्स ऑफ द -2 का पूछा और वो वास्तव में ये क्या हो रहा है सर, ये देखिए सर इंटीजर आ रहे हैं, ये भी आपको ध्यान देने पड़ेंगे और वास्तव में आएगा भी है क्योंकि ऑलरेडी कहा इंटीजर, तो वैल्यू इंटीजर मिल भी रही है और यहाँ आइडेंटिटी भी, यहाँ पर जो ग्रुप डिफाइन है वह क्या है, ऑल ऑफ इंटीजर। इस बात को ध्यान देने पड़ेंगे वह सेट आपको कौन सा होगा, ठीक है। इसलिए हमने रिलेशन फंक्शन के विषय में हमने वहाँ सेट के विषय में डिस्कस कर दिया है, ठीक है। तो इस सवाल का राइट आंसर जवाब क्या होगा, आपको ऑप्शन नंबर 20 सवाल का राइट आंसर होगा। निश्चित रूप से आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। चलिए आइए आगे चलते हैं। चलिए देखिए यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए सेम टू सेम वही सवाल है। देखिए यहाँ पर थोड़ा घुमा के पूछा भाई, वहां पर वहां भी सवाल पूछा था, यहाँ भी सवाल पूछा, बस अंतर क्या पूछ लिया, अब इसमें कह रहा इनवर्स ऑफ द सी, ठीक है। ये देखिए यूपी क्या है, पीजीटी 2016 पूछा था, वहां पर क्या पूछा था भाई, इनवर्स, केवल वहां पर कहा था कि भाई उसका इनवर्स फाइंड करिए। यहाँ पर कह रहा कि इनवर्स क्या होगा भाई, यहाँ पर सी का इनवर्स निकालना है, तो उत्तर क्या होगा भाई, सी के फॉर्म में आएगा। और देखिए सारे आंसर सी के फॉर्म में दिए गए हैं ऑलरेडी, क्योंकि हमने, तो आपको इनवर्स निकालने से पहले किसकी जरूरत पड़ेगी, आपको आइडेंटिफाइंड करना पड़ेगा। आइडेंटिफाइंड करने का तरीका क्या है, हमने ऑलरेडी डिस्कस कराया कि भाई आइडेंटिफाइंड करने के लिए अगर ये क्या होगा, यहाँ पर अगर किसका ऑपरेशन लगाएंगे, ये ऑपरेशन स्टार तो स्टार ही लगाएंगे, जो भी यहाँ पर ऑपरेशन रहेगा वह लगाएंगे। अगर ई का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आंसर क्या देगा, वही नंबर देगा। ये ग्रुप थ्योरी की प्रॉपर्टी है, या कह सकते हैं बाइनरी ऑपरेशन की प्रॉपर्टी है, ठीक है। यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन की बात करा, ठीक है। अभी ग्रुप पे चलेंगे, ठीक है। तो इसके अनुसार सवाल का उत्तर क्या होगा भाई, इसके अनुसार क्या मिलेगा रिलेशन, आप कहेंगे सर ये मिलेगा a प्लस ई क्या होगा +1 इक्वल टू a। यहाँ अगर सॉल्व किया जाए तो यहाँ भी क्या e का मान -1 मिला, ठीक है। e का मान माइनस जब 1 मिल जाए तो मुझे क्या निकालना है, कह रहा कि भाई यहाँ पर द इनवर्स ऑफ द सी, ठीक है। हम सपोज कर लेते हैं सी का क्या है, इनवर्स, ठीक है। हम क्या लगाएंगे भाई, ऑपरेशन लगाएंगे, जो ऑपरेशन दिया गया है इस सी का इनवर्स मान लेते हैं क्या, यक्स, ठीक है। सी का इनवर्स क्या मानेंगे, यक्स, वो हमेशा उत्तर क्या देगा, वो सी देगा, अर्थात यक्स बराबर अगर हम क्वेश्चन मार्क निकालते हैं तो वही सवाल का इनवर्स क्या होगा भाई, इनवर्स ऑफ द सी क्या होगा, हमने सपोज कर लिया क्या है, यहाँ पर सी का इनवर्स क्या होगा, यक्स। इस रिलेशन को याद रखेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या होगा भाई, ये हमेशा क्या होगा, आइडेंटिटी देगा। यहाँ पर हमने यही डिस्कस कराया कि अगर कोई जिसका आप इनवर्स निकालेंगे उसको हम मानेंगे यस, दोनों का मल्टीप्लाई करने पर वो आइडेंटिटी आ रहा है। अगर सपोज कर लीजिए, ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर ए है इसका इनवर्स ए इनवर्स होगा तो आप मल्टीप्लाई करने पर ई, ऐसे एक फार्म के रूप में यहाँ पर ये भी प्रॉपर्टी कभी भी यूज करने को मिलती है, ठीक है। यहाँ पर याद रखिए। तो यहाँ पर इस सवाल के लिए चलेंगे। अब इसके अनुसार इसका रिलेशन क्या दिया गया भाई, यहाँ पर चलेंगे, ठीक है। इसके अनुसार इसका ऑर्डर दिया पहले ए, तो हम क्या लिखेंगे +b, और यहाँ पर लिखा है यक्स, फिर प्लस क्या लिखेंगे भाई, यहाँ पर +1 इक्वल टू क्या होगा, ई की वैल्यू ऑलरेडी आपने फाइंड किया है, तो यहाँ पर क्या मिला -1। तो देखिए यहाँ पर यक्स बराबर क्या होगा, क्योंकि यक्स ही हमने क्वेश्चन मार्क बताया है, तो -2 माइनस क्या होगा सी। तो इस सवाल का राइट जवाब क्या होगा, अब आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो निश्चित रूप से जब प्रीवियस ईयर का पेपर देखते हैं लगातार वो हमेशा इनवर्स की बात कर रहा है, तो वहाँ पर क्या 2016 की बात करें, 2000 क्या यहाँ पर मान लीजिए 21 की बात करें, किसी की बात करें तो हमेशा इनवर्स की बात कर रहा है, या टीजीटी की बात करें या पीजीटी की बात करें, हमेशा आपको क्या देखने को मिलता है, एक आइडेंटिटी फाइंड करने के लिए पूछता है, या आपको क्या पूछेगा, आपको यहाँ पूछेगा कि भाई ये इस इनवर्स क्या होगा, ठीक है। चलिए आइए आगे चलते हैं, आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये भी देखिए, ये क्या पूछा भाई, ये देखिए यूपी पीजीटी 2021 में पूछा। देखिए कितने क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, केवल आइडेंटिटी या सॉरी इनवर्स निकालने के लिए टीजीटी में भी लगातार सवाल आ रहे हैं। पीजीटी में देखिए यहाँ पे फिर इनवर्स की बात करने लगा, ठीक है। देखिए इनवर्स ऑफ यक्स, उत्तर देखिए यक्स के फॉर्म में दिया है, तो हमने आपको यह डिस्कस कराने का प्रयास किया, जब भी आप इनवर्स निकालना जाएंगे उसके पहले ही क्या फाइंड करना पड़ेगा, एक छोटा सा फार्मूला है, वो एक क्या कह सकते हैं, शॉर्टकट फार्मूला कह सकते हैं। आपको वहाँ पे एक समराइज फार्मूला है, तो हम बात करेंगे भाई यहाँ पर अगर मान लीजिए यहाँ पर किसका निकालना है, किसका फॉर्म दिया यक्स, ठीक है। तो यक्स में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर वैल्यू किसके साथ है, क्या दिया गया भाई, ये डाट दिया, डाट ही लिख लीजिए, जो दिया है वही लिखिए, ठीक है। यहाँ पर डाट दिया, ई के मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू क्या आएगी
ये जानते हैं आइडेंटिटी आएगी, ठीक है, सॉरी ये ई आएगी, इस बात को ध्यान दीजिए, सॉरी एक्स, ठीक है। हमने यही आपको डिस्कस कराया कि कोई नंबर लेंगे, अगर आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर मिलता है, इस बात को ध्यान देंगे, ठीक है। तो हम इसके अनुसार क्या है, इसकी जो वैल्यू दी गई है, इसका मतलब बता रहा है कि इसके स्थान पे आप ये वैल्यू रिप्लेसमेंट करेंगे, क्योंकि हमने डॉट लिया है, बस y के स्थान पे क्या पुट कर रहे हैं भाई, केवल हम लोग क्या करते हैं, आपको ई पुट कर रहे हैं, क्योंकि मुझे आइडेंटिटी फाइंड करेंगे तभी इनवर्स पे पहुंच सकेंगे, ठीक है। तो यहां पर देख रहे हैं भाई, आपको क्या मिल रहा है, यक्ष प्लस क्या होगा, ये 2 क्या होगा ई, ठीक है। यहाँ पर ऑर्डर वो ध्यान देंगे, यहाँ पर -3 इक्वल टू यक्स होगा, यहाँ से ये कट जाएगा, तो यहाँ पर ई बराबर क्या होगा। अगर सवाल पूछ सकता है उसकी आइडेंटिटी क्या होगी, तो आपका जवाब क्या होगा, 3/2 इज राइट आंसर, उसकी आइडेंटिटी होगी। और यह कौन सा सेट दिया, इसमें सेट की बात ही नहीं कर रहा, सेट कोई यहाँ पर डिफाइन नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम बात करेंगे यहाँ पर इनवर्स ऑफ द यक्स, ठीक है। तो हम मान लेते हैं यक्स का इनवर्स क्या है भाई, हम इसके पहले बार बार एक्स ले रहे थे, ये कांस्टेंट वैल्यू लेकर चल रहे थे, तो इनवर्स एक्स ले नहीं पाएंगे, तो कोई एक दूसरा कांस्टेंट मान लेते हैं। एक्स का इनवर्स क्या है भाई, हमने सपोज कर लिया वो बी है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, इसका इनवर्स क्या है, यहाँ पर डॉट लीजिए, यहाँ पर एक्स क्या है, डॉट क्या है, बी इक्वल टू क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ये वैल्यू आप क्या देगा भाई, है हमने मान लिया कि क्या है, एक्स क्या है, बी क्या है, ये बी है एक्स का इनवर्स, ठीक है। यहाँ पर ये वैल्यू क्या देगी, आप जानते हैं कि वो वैल्यू आपको आइडेंटिटी देगी, इसी बात को ध्यान देना होगा। इसका मतलब बी बराबर क्वेश्चन मार्क, यही पूछ रहा है, यही सवाल का राइट आंसर है। ये क्या 2 लाइन में सवाल का जवाब एकदम बेहतरीन तरीके, शानदार तरीके से, जब आप एक बार कॉन्सेप्ट सीख लेंगे फटाफट कर लेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर इसके अनुसार क्या होगा भाई, इसके अनुसार आपको बताना है, तो यहाँ पर क्या होगा, यक्स प्लस क्या होगा, यहाँ पर आपको मिलेगा 2b, ठीक है, और यहाँ पर माइनस क्या होगा 3 इक्वल टू ई की वैल्यू आपने ऑलरेडी फाइंड किया है, यहाँ पर लिखेंगे 3/2, ठीक है। 3/2 रखा है, तो यहाँ पर देखिए यक्स क्या हो जाएगा, अगर उसको उस साइड ले जाएं, चलिए इसको अभी बाद ले जाते हैं, 2b केवल ये जो नंबर है, नंबर को साइड ले जाएंगे, तो क्या होगा भाई, ये क्या होगा, 3 त्रिका क्या 3 दूनी 6 9/2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इधर लाएंगे तो इसका एलसीएम लिया, ठीक है। मुझे क्या निकालना है, मुझे तो निकालना है बी, हमारा क्वेश्चन मार्क है, तो बी बराबर निकालना चाहते हैं, 2b बराबर क्या होगा, इसका क्या हो जाएगा, a 9 माइनस क्या होगा 2x/2 होगा, तो b बराबर क्या हो जाएगा, आप यहाँ पर 9 माइनस क्या होगा 2x बाई क्या होगा 4 होगा। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, जो सवाल पूछ रहा है कि इनवर्स ऑफ द यक्स क्या होगा, तो मेरा राइट आंसर क्या आया, अब यहाँ पर देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी सवाल का राइट आंसर होगा। निश्चित रूप से अगर आपके इनवर्स की जब बात करेगा तो पहले क्या फाइंड करेगा, आइडेंटिटी फाइंड कर लीजिएगा। आइडेंटिटी फाइंड करने के बाद जिसका इनवर्स के उसके साथ कोई नंबर मान लीजिएगा जो आप फाइंड करना चाहते हैं, उसको मान लीजिएगा पी एक्स वाई जेड जो भी मान लें, और वहाँ वो आइडेंटिटी के बराबर करेंगे, आइडेंटिटी यहाँ पर रखेंगे और जो आपको दिया गया रिलेशन वो रखेंगे, आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए देखिए ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है भाई, देखिए अगर मान लीजिए अगर थोड़ा टफ भी पूछेगा, ठीक है, 2 तरह के सवाल आएंगे, हो सकता है कि धीरे धीरे क्या है पेपर का लेवल धीरे टफ करता जा रहा है, ठीक है, थोड़ा टफ करता जा रहा है, तो निश्चित रूप से आपको टफ से आपको यहाँ पर एकदम इजी गोइंग भी तरह जाना है। अगर टफ देगा तो हल्का सा टफ इस तरह बना सकता है, ठीक है। आपको कहा इनवर्स यहाँ पर 4 स्टार 6 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो दोस्तों मुझे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, आप जानते हैं मुझे वो नंबर फाइंड करना पड़ेगा जिसका आपको इनवर्स निकालना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर करा इनवर्स आप इसका, ठीक है, तो इसकी वैल्यू पहले हम फाइंड कर लेंगे। और इनवर्स निकालने से पहले किसकी जरूरत पड़ेगी, आइडेंटिटी की जरूरत पड़ेगी। आइडेंटिटी मुझे फाइंड करना पड़ेगा है, तो पहले इनवर्स फाइंड कर लीजिए या आइडेंटिटी फाइंड कर लीजिए, ठीक है। तो पहले यहाँ पर इसका वो कौन सा नंबर होगा, वो नंबर कह रहा है कि इसके अनुसार क्या होगा भाई, ये इसका मतलब क्या है 4, यहाँ पर स्टार दिया गया है, ये कह रहा है 6, मतलब क्या हो भाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब स्टार का मतलब क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना, बाई क्या करना है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब क्या है, वो पूछ रहा है कि अब सवाल का जवाब, सवाल 2 तरीके के पूछ सकते हैं। वो डायरेक्टली पूछता है इनवर्स ऑफ क्या होगा 8 क्या होगा, ठीक है, या कहेगा इनवर्स ऑफ कोई, इसकी वैल्यू आपको पहले फाइंड करनी पड़ेगी, एक नंबर मिलेगा उसका इनवर्स निकालना पड़ेगा, ठीक है। या पिछले वाल तरह का सवाल हमने बना दिया, तो उससे सवाल इसका इनवर्स आपको फाइंड करने से पहले
किसकी जरूरत पड़ेगी, आपको आइडेंटिटी की जरूरत पड़ेगी। तो हमने सपोज कर लिया यहाँ पर है कोई नंबर ए है, अगर हम किसका मल्टीप्लाई करें, ये स्टार ही है, सब में स्टार ही दिया है, अगर मान लीजिए ई का मल्टीप्लाई करते हैं वही नंबर आएगा, अर्थात क्या ए ही नजर आएगा। ठीक है, अब इसके अनुसार क्या होगा भाई, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि मुझे क्या चाहिए भाई, मुझे क्या करना है, डिवाइड करना है, फिर बाई क्या करना है 3 होगा, ये वैल्यू क्या होगी, है आपको मिल जाएगी ए, यहाँ से देख रहे हैं ए कट जाएगा तो ई बराबर क्या होगा 3। अगर सवाल में पूछा होता भाई यहाँ पर जो आपको ये रेशनल नंबर दिए गए हैं इसकी क्या आइडेंटिटी क्या होगी, तो आपका जवाब क्या होता, यहाँ पर ई इक्वल टू 3 आता, लेकिन मुझे क्या निकालना है, मुझे तो लगाना इनवर्स किसका, 8 का। तो 8 का इनवर्स क्या मान लेते हैं भाई, इसका इनवर्स क्या मान लें कि x है। ठीक है, ये किसके बराबर होगा, ये आइडेंटिटी के बराबर होगा। यही आपको लोग प्रोसेस बताया कि इसको 2 पार्टों में ब्रेक करिए, पहला पार्ट आइडेंटिटी, दूसरा पार्ट क्या होगा, इनवर्स। ठीक है, तो इसके अनुसार कंडीशन क्या आएगी, आप यहाँ पर देख रहे हैं, हम इसका मतलब क्या होता है, इन दोनों को आपस में क्या करना, इसके अनुसार इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना, बाई 3 करना, इक्वल टू क्या, अगर ई आइडेंटिटी की वैल्यू आपको दी गई है तो यहाँ पर क्या होगा, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो x बराबर क्या होगा 9/8 आएगा। तो निश्चित रूप से जब इस तरह का सवाल आपको देखने को मिले तो यहाँ पर कैसे फाइंड करेंगे, अगर टफ क्वेश्चन बनाएगा, हल्का सा टफ बनाता है तो इस तरह का अगर आइडेंटिटी इनवर्स की बात करेगा तो हमेशा 2 पार्टों में उसको ब्रेक करिए। मैं बार बार कर रहा हूँ क्योंकि आने वाला एग्जाम इतना कम समय रह गया है, तो निश्चित रूप से आपको मेरी जो बातें हैं अपने कानों तक जाने दीजिएगा, उसको कंसेप्ट को लिखिएगा, जिससे आने वाला एग्जाम आप उसका कंसेप्ट सीख सकें और बेटर से बेटर कर पाएं। ठीक है, चलिए आइए आगे चलता हूं, आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द बाइनरी ऑपरेशन, ये तो हमने ऑलरेडी आपको डिस्कस कर दिया है भाई। अगर इसका अगर कह सकता है केवल आइडेंटिटी पूछ सकता है पेपर में, तो इस सवाल का राइट जवाब क्या होगा, यहाँ पर एक लाइन में सवाल का उत्तर आप दे पाएंगे। हमने कहा कि इसमें सवाल में क्या पूछा, करा कि आइडेंटिटी क्या होगा, तो हमने आपको जो ऑपरेशन दिया गया था भाई, ऑपरेशन लिखा, हमने कहा कि अगर ये वैल्यू क्या देगी, ए ही देगा, इसका आंसर क्या होगा भाई, यहाँ पर आपको मिल जाएगा ए, ई बाई क्या होगा, ये 2 होगा, इक्वल टू 2 होगा, यहाँ से ये कट जाएगा तो आपको ई बराबर क्या होगा 2 होगा। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, इस सवाल का राइट आंसर होगा। निश्चित रूप से आपको ग्रुप थ्योरी से 4-5 क्वेश्चन या 6-7 लगभग 5 या 6 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, या उससे ज़्यादा भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर अगर मान लीजिए इस टाइप का पूछा, सवाल वही था। ठीक है, देखिए सवाल सब कुछ वही है, वो वहां पर क्या पूछा था, वहां पर पूछा था कि आइडेंटिटी निकालिए, यहाँ पूछ रहा है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ द इंटीजर। किसका इनवर्स भाई, अब हम ऑप्शन में देख रहे हैं, इसका मतलब ए का इनवर्स पूछ रहा है, क्योंकि आंसर क्या ए के फार्म में कुछ नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर उस सवाल से जाने से, सवाल लगाने से पहले आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, उसकी आइडेंटिटी फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, आइडेंटिटी कैसे फाइंड करेंगे भाई, ध्यान दीजिए, आइडेंटिटी का कंसेप्ट क्या है, आइडेंटिटी का कंसेप्ट ये है, अगर ए में क्या, अब यहाँ पर ये रिलेशन भी ध्यान दीजिए, अब हमारे पास वही लिखेंगे ए ई लिखेंगे। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई किया होगा क्या, 1 नंबर क्या आएगा, हमारे पास वही नंबर आएगा। इस बात को समझ गए होंगे, आप आइडेंटिटी में किसी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं वही नंबर मिलता है। चलिए यहाँ पर तो इसके अनुसार क्या होगा भाई, इसके अनुसार क्या होगा, ये इसका रिलेशन का मतलब क्या है भाई, इसके अनुसार कह रहा कि इन दोनों को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर बाई क्या मल्टीप्लाई करके 2 करेंगे, तो यहाँ से क्या मिलेगा, ई बराबर 2, अभी हमने फाइंड भी किया था। ठीक है, ये हमने क्या आइडेंटिटी निकाल लिया। जब दोस्तों आइडेंटिटी निकल गई तो इनवर्स निकालने में कितना समय लगेगा, मान लो 10 सेकंड लगेगा, तो 10 सेकंड कैसे लगाएंगे भाई, आप यहाँ पर क्या पूछ रहा है, तो हम ए, इसका इनवर्स क्या मान लें भाई, इसका इनवर्स क्या मान लें x है, ये वैल्यू क्या होगी आप जानते हैं, नंबर क्या आइडेंटिटी देगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, आप यहाँ पर कहेंगे ए बी क्या होगा, ए x बाई क्या होगा, ये 2 बराबर ई की वैल्यू 2 है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगी x बराबर क्या होगा 4/8। ठीक है, और यहाँ पर जो ये बिलोंग किसमें करना चाहिए, ये आपको क्या दिया भाई, ये क्यों कह रहा है, ये पॉजिटिव रियल नंबर जो वैल्यू आएगी ये बिलोंग टू, यहाँ पर है ये रेशनल नंबर होगी यहाँ पर, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या होगा, यहाँ पर ए सवाल का राइट आंसर होगा। अगर निगेटिव आ भी नहीं रहा, यहाँ निगेटिव मुझे मिल भी नहीं रहा है, वो पॉजिटिव नंबर की बात कर रहा है, देखिए पॉजिटिव नंबर मिला क्योंकि मुझे ये रिलेशन पता है जो कंडीशन दिया गया है, तो इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ही। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर
चलिए यहाँ पर इस सवाल का उत्तर दीजिए। अगर कंसेप्ट आपने सीखा, यहाँ पर का इनवर्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ ए, यहाँ पर देखिए इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जब भी इनवर्स की बात कर रहा है निश्चित रूप से ए का इनवर्स पूछ रहा है, आंसर क्या होगा, ए के फॉर्म में ऑलरेडी आपके ऑप्शन नजर अभी आ रहे हैं। तो मुझे यहाँ पर इनवर्स फाइंड करने से पहले मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा, उसकी आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी के कंसेप्ट क्या है भाई। अगर हमने स्टार क्या है भाई, यह ऑपरेशन है, ठीक है, ऑपरेशन लिखिएगा, जो आपको ऑपरेशन दिया ए ऑपरेशन ई, तो वैल्यू क्या आएगी, ये आपको क्या देगा, वही नंबर देगा। इसके अनुसार क्या हो जाएगा, यहाँ पर है आप कहेंगे सर ए प्लस क्या होगा, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा भाई ई, और यहाँ पर माइनस क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना, ए ई इक्वल टू ए होगा, यहाँ से ये कट जाएगा और यहाँ पर ई कामन ले लीजिए, तो 1 माइनस ए इक्वल टू 0। यहाँ पर ऑलरेडी दिया गया, यहाँ पर कह सकते हैं भाई, यहाँ 1 माइनस ए यहाँ पर 0 नहीं हो सकता। क्यों, अगर आपने क्या कर दिया, ए बराबर 1 रख दिया, क्या होगा भाई, वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगी, हमें आइडेंटिटी मिल नहीं पाएगी। इसीलिए कह दिया कि जो ए क्या है यहाँ पर डज नॉट इक्वल टू 1, इसका मतलब ये 0 नहीं होगा, इसका ई को क्या करना पड़ेगा, ये 0 होना पड़ेगा, क्योंकि ये तो 0 है ही नहीं, इसका मतलब ई बराबर 0 है, क्योंकि यहाँ पर 1 या ऑलरेडी आपको दिया है डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। मुझे आइडेंटिटी फाइंड करना था, जब मुझे आइडेंटिटी मिल गई तो मुझे बात करेंगे किसकी, इनवर्स की बात करेंगे। इनवर्स देखिए फाइंड कर लेते हैं, देखिए क्या करेंगे, इनवर्स ऑफ द एलिमेंट ए, तो हमने मान लिया कि इसका इनवर्स क्या है भाई, यहाँ ऑपरेशन देख लीजिए, ये ऑपरेशन क्या लेंगे भाई, एक्स लेंगे, इसकी वैल्यू किसकी बराबर होगी, ये आइडेंटिटी के बराबर होगी। यही मैं बार बार दो पार्टों में ब्रेक करके आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। तब इसके अनुसार क्या होगा, आप कहेंगे सर इसके अनुसार इन दोनों नंबरों को पहले क्या करिए, प्लस करिए, और फिर इन दोनों क्या करिए, ए एक्स कर दीजिए इक्वल टू क्या, ई की वैल्यू हमने 0 फाइंड किया है। अगर इसको हम अगर सॉल्व करें, एक्स कॉमन ले लें तो प्लस क्या होगा, एक्स कॉमन लेंगे 1 माइनस ए इक्वल टू 0। अगर एक्स बराबर निकालना चाहते हैं तो ये इधर आए क्या होगा, ए माइनस 1 होगा, क्योंकि इधर इस साइड ले आए हैं, तो ये नेगेटिव जब पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सॉरी ये गलत हो गया, ये ऐसे कर लीजिए, यहाँ पर देखिए ऐसे, इधर लाइन क्या होगा, ये वैल्यू माइनस ए आएगी, और यहाँ वैल्यू क्या होगी 1 माइनस ए होगा। अगर माइनस कॉमन ले लीजिए तो ए क्या होगा, यहाँ पर ए माइनस 1 आएगा, ठीक है। ये वैल्यू क्या होना चाहिए, ये वैल्यू आपको ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर होगा। जब भी यहाँ पर इनवर्स की बात करें तो आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, एक शानदार एक खूबसूरत मेथड है कि हम पहले आइडेंटिटी फाइंड करेंगे, आइडेंटिटी फाइंड करने पर जिसका इनवर्स आप निकालना चाहते हैं वह क्या होगा, आइडेंटिटी के बराबर होगा, आपका यहाँ से आपका आंसर मिल जाएगा। मुझे नहीं लग रहा कि आपको समय यहाँ पर जाएगा, ठीक है। चलिए आइए आगे चलते हैं, आइए मैं अगले सवाल की ओर ले चलता हूँ, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर क्या है, आप इस सवाल पे कमेंट करिएगा भाई, आसान सा सवाल है, सेम वही सवाल क्या है भाई, कमेंट करिएगा इसकी आइडेंटिटी क्या आएगी। बस अंतर क्या था भाई, 1 प्लस करके लिखा था, यहाँ पर 1 प्लस ए बी दिया है। आप कमेंट करिए, कमेंट जब आप लोग करते हैं तो मुझे लगता है कि मेरे कंसेप्ट आपको समझ में आ रहे हैं, आप बेटर से बेटर पेपर में कर पाएंगे, ठीक है। कमेंट जरूर करिएगा, अगर हो सके तो आपको यहाँ पर जो लोग यहाँ पर लाइक कर सकते हैं लाइक करिएगा, या चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जो लोग जुड़ना चाहते हैं जुड़ भी सकते हैं, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल क्लास होने वाली है, ठीक है। चलिए आइए आगे चलते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, ये भी लगातार आपको इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। यहाँ पर देखिए यूपी पीजीटी 2010 से सवाल पूछे गए हैं। यहाँ से क्या है, कोई कभी कभी ये पूछता है भाई, वह क्या ये रिलेशन नहीं दिया रहेगा, ठीक है, वह पूछेगा यहाँ पर कहेगा कि जेड क्या, अगर मान लीजिए जो सेट दिया गया है वह रियल नंबर दे दिया, ठीक है, वह रियल नंबर दिया, वहाँ इंटीजर दिया, या कहेगा भाई नेचुरल नंबर है। अब कंडीशन ये दिया रहेगा, ठीक है, ये बताइए कि ये कम्पटेटिव लॉ को फॉलो करेगा कि नहीं। अगर पूछ लिया जाए कि अगर नेचुरल नंबर का सेट है वह कम्पटेटिव लॉ को फॉलो करता है कि नहीं, अगर यहाँ पर है, अब बात करेंगे यहाँ पर है, और वहाँ पर जो एडिशन के रूप में पूछेगा कि मल्टीप्लिकेशन के रूप में पूछेगा, वो आपको वो जो दिया रहेगा ऑपरेशन वहाँ पर डिसाइड रहेगा, ठीक है। और यह सवाल इस टाइप के पूछे जाते हैं, जैसे देखिए पीजीटी 2010 में आया, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ पर इसका कंसेप्ट क्या है। इसका कंसेप्ट कह रहा कि भाई ये आपको ऑपरेशन डिफाइन है, ये कह रहा कि ऑपरेशन ऑलरेडी आपको दिया गया है, जो ऑपरेशन आप यहाँ दिए गए हैं उस ऑपरेशन को एक बार यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। ये ऑपरेशन आपको दिया गया है, ठीक है, चलिए मैं प्लस ही कर दे रहा हूँ भाई, ऑपरेशन दिया गया, ठीक है। यहाँ ए ऑपरेशन बी का मतलब आपको दिया गया है 1 प्लस ए प्लस क्या ए बी, ये ऑपरेशन दिया गया, ठीक है। तो मुझे आपको प्रूफ करना है ये कम्पटेटिव क्या है लॉ, ठीक है। कम्पटेटिव लॉ को जो लोग हमारे दोस्त लोग या
जो और लोग हैं जो यहाँ पर कह सकते हैं साथी हो है या मेरे भाई बहन जो भी है, अगर यहाँ पर हिंदी में अगर समझ चाहते हैं, कम्पटेटिव का मतलब होता है क्रम विनिमय नियम, ठीक है, क्रम विनिमय नियम, और यहाँ पर एसोसिएटिव का मतलब साहचर्य नियम है, ठीक है। यहाँ पर कम्पटेटिव लॉ क्या होता था भाई, इसका कंसेप्ट सब सीखेंगे। यहाँ एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, यहाँ पहले ये नोट डाउन करिए, अगर ये ए ऑपरेशन बी किया जाए, ठीक है, बी ऑपरेशन ए किया जाए, जो ये रूल को फॉलो करेगा अर्थात वह कहलाएगा कॉम्पिटेटिव लॉ, ठीक है, या क्रम विनिमय नियम, ठीक है। तो हम बात करेंगे, अगर यहाँ बाएं साइड की वैल्यू 2 आई तो आपको यहाँ पर दाएं साइड की वैल्यू 2 आनी चाहिए, या जो भी नंबर यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड का आएगा अगर वो राइट हैंड साइड का आ जाएगा, अर्थात ऑपरेशन लगाएंगे दोनों पे, अगर जो ऑपरेशन लगाने पर अगर मान लो 10 वैल्यू आया, ये वैल्यू आई 10, आप यहाँ पर बाई ऑप्शन पे जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कौन सेट करा है भाई, यहाँ पर सेट डिफाइन है, यहाँ पर डिफाइन है, यहाँ पर ये करा कि भाई ऑपरेशन ले लीजिए, ठीक है, यहाँ पर कोई आप वैल्यू ले लीजिए, यहाँ पर जो वैल्यू यहाँ पर है तो उस वैल्यू के अनुसार देखिए कि वैल्यू क्या मिल रही है, ठीक है। यहाँ पर मुझे सारी वैल्यू पे चेक करना है, आप यहाँ पर कोई नंबर लेके वहाँ पर जा सकते हैं भाई, यहाँ पर उसकी वैल्यू रख के चेक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में अगर ये मुझे प्रूफ करना है तो क्या कर लें, यहाँ पर क्या ए बराबर क्या मान लीजिए 1 पुट कर लिया जाए और बी बराबर क्या कर लिया जाए, यहाँ पर -2 कर लिया जाए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये ऑपरेशन लगाएंगे भाई, अगर यहाँ पर लगाएंगे क्या होगा, इस ऑपरेशन का मतलब क्या दिया गया है, यहाँ पर स्टार दिया गया है, इसका मतलब इसकी वैल्यू निकालना होगा, ये स्टार क्या है बी, अर्थात इसके स्थान क्या हो जाएगा भाई 1, क्या करेंगे ये स्टार क्या करेंगे भाई, इसका मतलब क्या होगा ये -2, इसका मतलब ये कह रहा है कि आप पहले प्लस करिए, ठीक है, अब इसके बाद क्या करिए -2 करिए, ठीक है। यहाँ पर पहले वाले को इसके बाद क्या 1 था, ये पहले वाले को जोड़ना, सॉरी ये देखिए यहाँ पर ऐसे करेंगे, जो ध्यान दीजिए यहाँ 1 होगा, ठीक है। इसके बाद क्या करना पड़ेगा आपको 1 प्लस क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 1 करना पड़ेगा और माइनस क्या करना पड़ेगा ए बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा भाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये -2 = 0, ठीक है, ये 0। अब हम उल्टा रख के चेक करेंगे क्या वह कंडीशन ट्रू हो रही है, अगर ये ऑपरेशन है, अब उल्टा भी कर लीजिए भाई, अब यहाँ देखिए बी क्या कर ऑपरेशन करके रखेंगे, बी ऑपरेशन ए, तो इसका मतलब क्या होता है भाई, इसका मतलब जो नंबर लिए हैं अब हमारे पास क्या होगा, पहले ये 1 तो आएगा ही, ठीक है, 1 लिया, ठीक है, 1 लिया प्लस, ठीक है, प्लस क्या करेंगे, अब पहला नंबर जोड़ेंगे तो क्या होगा ये -2 आएगा, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा ये -2, ये क्या होगा, ये 0 मिल रहा है, ये देखिए डज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि वो पहला तो 0 मिला तो इसको भी 0 मिलना चाहिए, ये ऐसा कर सकते हैं भाई, ये क्या कम्पटेटिव लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, इसको फॉलो नहीं कर रहा है, या ऐसा देख रहे हैं भाई, अगर हम कुछ करने की जरूरत नहीं, पेन चलाने की जरूरत नहीं है। देखिए अगर ये ऑपरेशन बी का मतलब क्या 1 + a b ये आ गया, ठीक है। अगर आप यही बी ऑपरेशन निकालेंगे, ठीक है, अगर निकालते क्या आता भाई, तो 1 प्लस क्या होता है बी प्लस क्या होगा बी ए, क्या ये आपस में बराबर है, यही चेक कर सकते थे क्या ये दोनों आपस में बराबर है, अगर बराबर कर भी लीजिए, देखिए 1 प्लस क्या होगा ए प्लस क्या होगा ए बी, यहाँ पर क्या आएगा भाई 1 प्लस क्या होगा यहाँ पर बी प्लस क्या होगा ए, चलिए इसको ए बी कर लीजिए, यहाँ देखिए ये कट जाएगा ये भी कट जाएगा, तो मुझे क्या ए बराबर बी, क्या दोनों आपस में बराबर है, ये मुझे पता ही नहीं चल रहा है, ए की वैल्यू कुछ भी सकती है, बी की वैल्यू ये बराबर नहीं होगा है, तो निश्चित रूप से ये कम्पटेटिव लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, कोई नंबर लेके चेक करिए या डायरेक्टली यहाँ पर ऐसे देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर कम्पटेटिव लॉ तो आंसर तो होगा नहीं, हम बात करेंगे यहाँ पर क्या एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। क्रम विनिमय नियम की बात करते हैं। क्रम विनिमय नियम ये कहता है कि अगर ए ऑपरेशन आपने बी लगाया, ठीक है, यहाँ पर ऑपरेशन सी लगाया, अगर वैल्यू क्या मिल जाए ए ऑपरेशन क्या यहाँ पर बी ऑपरेशन सी, अगर यह जो वैल्यू अगर बाएं साइड की आएगी, ठीक है, वह वैल्यू क्या होगी यहाँ पर अगर दाएं साइड की आनी चाहिए तभी ये क्या होगा ये वैल्यू क्या होगी ये, जैसे हमने इसका मान निकाल लिया ना, देखिए यहाँ पर ए ऑपरेशन बी का मान निकाला, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आई 0 आया, ठीक है। अब 0 ऑपरेशन क्या होगा भाई, अब 0 क्या होगा यहाँ हमारे पास क्या दिया गया, ये स्टार दिया गया, स्टार यहाँ पर वैल्यू क्या है सी के स्थान पर कोई नंबर ले लीजिए या मान लीजिए 3 ले लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर इस पे ऑपरेशन लगाएंगे इस पे, और फिर यहाँ पर क्या करेंगे, ये पहले बी ऑपरेशन नंबर कौन कौन सा लिया है, यहाँ पर 1 लिया है, यहाँ पर 2 लिया, यहाँ पर 3, इस पे ऑपरेशन लगाएंगे, ठीक है।
इसके ऑपरेशन लगाएंगे। अब देखेंगे दोनों साइड आपस में बराबर नहीं होगा, नहीं तो आप क्या कोई एग्जाम्पल नहीं ले कीजिएगा, ये वैल्यू रखिएगा। अब देखेंगे दोनों साइड क्या होगा, बराबर नहीं आएगा, तो इस सवाल का उत्तर होगा नाइदर कम्पिटिटिव नॉर रिसेसिटिव। ऑप्शन नंबर सी सवाल का राइट आंसर होगा। निश्चित रूप से आपको कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। कोई एग्जाम्पल लीजिएगा, ऐसे समझ लीजिएगा या हिट एंड ट्रायल से जाइएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या जो बेसिक रूल है, इस बेसिक रूल से ये जो वैल्यू आई, यहाँ पर क्या लगाएंगे, फिर ऑपरेशन सी लगाएंगे, यहाँ की जो वैल्यू आएगी, अगर यहाँ दोनों आपस में बराबर आती है तो हम कहते हैं कि एसोसिएटिव लॉ होना चाहिए, तो कोई नहीं होगा, ठीक है। नाइदर कम्पिटिटिव नॉर रिसेसिटिव, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सवाल का राइट जवाब होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर क्या है, यह कह रहा है भाई लेट एस बी द सेट ऑफ द टू एलिमेंट द नंबर ऑफ द डिफरेंट बाइनरी ऑपरेशन। कह रहा कि दैट द कैन बी डिफाइंड, अर्थात कह रहा कि टोटल बाइनरी ऑपरेशन कितना हो सकता है यदि उसमें दो एलिमेंट रखे जाए, ठीक है। तो पेपर में क्या पूछ सकता है भाई, दो ही तरीके पूछ सकते हैं, या बाइनरी ऑपरेशन की बात कर सकता है, बाइनरी ऑपरेशन दिया रहेगा, वहां से कहेगा इनवर्स क्या होगा या आइडेंटिटी क्या होगा, वह कहेगा बताइए कितने बाइनरी ऑपरेशन हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर बाइनरी कंपोजिशन हो सकते हैं, यहाँ पर बात कर रहा है बाइनरी ऑपरेशन की बात, ठीक है। कितने कंपोजिशन होते हैं, नंबर ऑफ, ठीक है। तो नोट डाउन करिए, यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ, क्या लिखेंगे भाई, यहाँ पर नंबर ऑफ क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंट, यहाँ पर क्या होगा, बाइनरी क्या होगा, यहाँ पर बाइनरी लिख लीजिएगा भाई, बाइनरी लिखेंगे कंपोजिशन, ठीक है। यहाँ पर कंपोजिशन क्या होगा भाई, तो इसके लिए फार्मूला नोट डाउन करिए, इसके लिए क्या लिखेंगे, n के पावर n स्क्वायर याद रखिएगा, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। अब हम बात करेंगे n क्या है, वो जो आपको सेट दिया गया उस सेट में कितने एलिमेंट हैं, तो हमारे पास जो यहाँ पर सेट यस है, यस की बात कर रहा है यहाँ पर, यस कोई भी हमारे पास दो एलिमेंट होगा तो यह कह सकते हैं n बराबर क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। या कभी कभी पेपर में हो सकता है आने वाला एग्जाम में, या कोई सेट दे दिया रहेगा उसमें 1 2 3 डाल दिया जाएगा, या नहीं तो कहेगा कि हमने सपोज कर लिया उस सेट में 3 एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, तो इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा भाई, n बराबर 2 से पुट कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 2 के पावर क्या होगा, यहाँ पर 2 क्या होगा, स्क्वायर होगा, इसको सॉल्व करेंगे 2 के पावर 4 होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये 16 हो जाएगी। तो इस सवाल का राइट जब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सवाल का राइट आंसर होगा। जब यहाँ पर बाइनरी कंपोजिशन या ऑपरेशन की बात करें तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, इस तरह इस सवालों को ऐसे करना है, ठीक है। चलिए आइए आगे चलते हैं। चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं। अब देखें यूपी, देखें टीजीटी 2021 पूछा गया था, यहाँ पर बात करा कि मल्टीप्लिकेशन ग्रुप ऑफ करा द जनरेटर, ठीक है। तो जनरेटर के विषय में इसको लिए मैं 2 कंसेप्ट बताना चाहता हूँ, आप उसमें से कोई कंसेप्ट आपको जो समझ में आए, जो आपको कम समय दे, वह सवाल का उत्तर होगा, ठीक है। यहाँ पर हम बात करेंगे भाई, यहाँ पर इसका ऑर्डर कितना है, ठीक है। यहाँ देखिए 2 तरीके के सवाल आपको मिल सकते हैं। यहाँ पर करा भाई, यहाँ पर करा कि इसका साइक्लिक ग्रुप है तो जनरेटर कितना होगा, जनरेटर कितने होंगे भाई, जनरेटर मतलब क्या, जनरेट करना, उत्पन्न करना, ठीक है। यहाँ पर क्या और कितने जनरेटर होंगे भाई, हमारे पास कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, 4 ही जनरेटर होंगे, तो वह 4, लेकिन वह एलिमेंट क्या सारे एलिमेंट को जनरेट कर पा रहा है, जिसे हम बात करें 1 की, ठीक है। हमने कहा कि 1 एक जनरेटर है, तो 1 का पावर कितना करेंगे भाई, हम कैसे चेक करेंगे, इसका ऑर्डर देख ले रहे हैं, ऑर्डर ऑफ क्या है, जी है, ऑर्डर ऑफ जी कितना है, 4 है, ठीक है। इसका पावर कैसे 4 कैसे है, हमने सारी एलिमेंट को 1 2 3 4 जोड़ लिया, हमने कहा इसका ऑर्डर ऑफ 4 क्या है, 4 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसका मतलब क्या है, n का मान जो भी होगा, ये जो वैल्यू होगी इसका पावर क्या करेंगे, 1 करेंगे, ठीक है, क्योंकि 4 से ज़्यादा जाएंगे, 1 के पावर 1 करेंगे, 1 आया, ठीक है। तो फिर 1 का पावर क्या करेंगे, 2 करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो क्या 1 क्या सारे एलिमेंट को ये ला सकता है, 1 का पावर 1 करने पर 1 ही आएगा। 1 का अगर पावर 2 करेंगे तो क्या -1 मिल सकता है, या आयोटा मिल सकता है, आयोटा क्यों मिले, कुछ नहीं मिल रहा, तो ये 1 इसका जनरेटर नहीं होगा, ठीक है। 1 जनरेटर नहीं होगा क्योंकि वो सारे एलिमेंट आपको जो आपको ग्रुप में डिफाइन है उसको जनरेट नहीं कर पा रहा है, तो ये कह सकते हैं 1 एक जनरेटर नहीं है, ठीक है। क्योंकि वो जनरेट उत्पन्न कर दे सारे एलिमेंटों को मेरे माध्यम से क्या है, ये जो लेंगे वह सारे एलिमेंट को जनरेट कर पाए, ठीक है। उत्पन्न कर दे 1 नहीं होगा, हम बात करेंगे -1 भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसका वर्क करेंगे क्या है, 1 आएगा,
फिर क्या स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, फिर क्या होगा +1, फिर क्या आएगा, फिर क्या होगा -1। अर्थात ये केवल 2 ही एलिमेंट जनरेट कर पा रहा है। वो कौन सा एलिमेंट, एक 1 और क्या होगा, एक वैल्यू क्या कर रहा है, एक -1 कर रहा है, एक 1 कर रहा है। तो ये कह रहा है इसका जनरेटर -1 जनरेटर है। नहीं, मुझे तो सारे एलिमेंट जनरेट कराना है, तो सारे एलिमेंट क्या, इन दोनों में से कोई आंसर होगा नहीं है। तो क्या हो जाएगा, 1 -1 तो होगा नहीं, तो 1 वाले आंसर कट गए भाई। तो हमारे पास क्या बचा, यहाँ पर सी बचा कि डी बचा, जनरेटर कितना होगा। ठीक है, अभी मैं एक कंसेप्ट आपको बताऊंगा। यहाँ पर देखिए हम बात करेंगे, यहाँ पर अगर आयोटा इसका जनरेटर है, ठीक, इसका पावर 1 करेंगे तो कहेंगे सर ये आयोटा आएगा। ठीक है, आयोटा के पावर क्या करेंगे भाई, यहाँ पर करेंगे स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, ये माइनस क्या होगा 1 आएगा। यहाँ पर ये आयोटा के पावर क्यूब करेंगे और आर्डर कहाँ तक जाएंगे भाई, क्योंकि उसका आर्डर 4 तक, 4 से ज़्यादा जा ही नहीं पाएंगे। तो इसको वैल्यू क्या देगी भाई, इसकी वैल्यू क्या होगी भाई, माइनस आयोटा होगा। आयोटा पावर 4 की वैल्यू क्या होगा, ये 1 मिल जाएगा। तो ये देखिए सारे एलिमेंट को जनरेट कर पाया कि नहीं, तो ये कह सकते हैं एक जनरेटर क्या हुआ भाई, एक जनरेटर क्या है, एक आयोटा एक जनरेटर है। उसका आर्डर कितना है भाई, वो कह रहा है कि उसका आर्डर कितना है, पेपर पूछ सकता है उसका आर्डर कितना है। उसका आर्डर क्या होगा भाई, ये 4 होगा, क्योंकि यहाँ पर वास्तव में ग्रुप का भी आर्डर 4 है, क्योंकि वो निश्चित रूप से सारे एलिमेंट को जनरेट करेगा, वही उसका आर्डर है। ठीक है, यहाँ पर तो यह कह सकते हैं अगर इसी के स्थान पर माइनस आयोटा लेंगे, ठीक है, माइनस आयोटा लेंगे तो क्या होगा भाई, ये भी क्या वही एलिमेंट, ये क्या होगा, ये माइनस आयोटा कर देगा, ये क्या करेगा भाई, ये भी क्या होगा, ये क्या आ जाएगा, ये प्लस वही आएगा, ये वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू क्या प्लस दे देगी। तो ये देखिए सारे एलिमेंट फिर वही जनरेट कर दे रहा है। ठीक है, देखिए तब भी ये कह सकते हैं कि ये वैल्यू आयोटा और क्या है माइनस आयोटा क्या है 2 जनरेटर ऑलरेडी गिवन, क्योंकि दैट कंडीशन आर क्या है सेटिस्फाई द गिवन क्या है यहाँ पर ग्रुप। ठीक है, तो निश्चित रूप से इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सवाल का राइट आंसर होगा। जब भी जनरेटर की बात करेगा तो इस तरह का कंसेप्ट आप सीख जाइएगा। ठीक है, यह एक तरीका और है। ठीक है, एक तरीका यह है कि भाई अगर मान लीजिए आपको और कम समय लगाना है, ठीक है, और बेहतरीन तरीके से समझना है भाई, इसको ऐसे कर लीजिए। ठीक है, इसका देखिए आपको रास्ते, मंजिल एक है, रास्ते अनेक होना चाहिए, जिससे आप वहाँ पर कभी कन्फ्यूजन हो तो उस रास्ते से हम चल सके कि यहाँ पर समय लग सकता है। ठीक है, देखिए दूसरा तरीका है कि भाई अब यहाँ पर कह रहा कि भाई ये क्या है भाई, ये मल्टीप्लिकेशन ग्रुप की बात कर रहा है, यहाँ पर बात कर रहा है मल्टीप्लिकेशन की ग्रुप की बात कर रहा है। मल्टीप्लिकेशन में ठीक है आइडेंटिटी क्या होता है भाई, अब क्या होता है भाई, उसकी आइडेंटिटी क्या होती है भाई 1 होती है। ठीक है, या ऐसे कही भाई यहाँ पर ए के पावर क्या n इक्वल टू ई। ठीक है, यहाँ पर क्या है n, आपको क्या है भाई n पता है भाई, n पता है क्या भाई, यहाँ पर क्या है आप देखिए, और यहाँ पर ई क्या है, ई पता होगा भाई, ई कैसे पता करेंगे, ई आप जानते हैं मल्टीप्लिकेशन में हमने कहा आइडेंटिटी क्या होती है भाई, मल्टीप्लिकेशन के केस में आइडेंटिटी 1 होती है, क्योंकि सवाल में कहा है। ठीक है, तो इस सवाल का उत्तर ए के पावर n इक्वल टू क्या होगा, आइडेंटिटी की बात करें 1 होगा कि नहीं, 1 होगा। और आपको जनरेटर निकालना किसका है, जनरेटर किसका निकालना भाई, अब जनरेटर निकालना भाई यहाँ पर अगर मान लीजिए यहाँ पर ऐसे करिए, ठीक है, यहाँ पर आपने आयोटा ले लिया, अगर आयोटा का जनरेटर निकाला, ठीक, आयोटा के पावर n करिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर यहाँ पर वैल्यू क्या करेंगे भाई, इसका हम बात करेंगे, अगर कहा कि इसका क्या निकालना है द साइकिल, इसकी वैल्यू अगर पावर 1 करते हैं, ठीक है, या पावर 1 करेंगे वो आइडेंटिटी आ रहा है, यहाँ कह सकते हैं यहाँ 4 करेंगे आइडेंटिटी मिलेगा, तो वह कह सकते हैं उसका एक कह सकते हैं जनरेटर है, या 1 2 3 4 रखेंगे तभी वैल्यू आपको जनरेटर के फॉर्म मिलेगी। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल पे चलता हूँ, अगर वहाँ यहाँ ना समझा अगले सवाल पे वहाँ क्लियर करा देते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, चलिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है, देखिए यहाँ पर ये देखिए यूपी TGT 2021 में आया था, उस सवाल का उत्तर आपने भी सीखा भाई। यहाँ पर जनरेटर की बात करा था, हमने आपको क्या बताया भाई, हमने आपको बताया ये करा जनरेटर कितना है भाई, इसका है करा कि द आर्डर ऑफ द एलिमेंट, आपको इसका आर्डर निकालना। ठीक है, आर्डर का है उसका पावर, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे भाई, हमने आपको डिस्कस कराया कि यहाँ ए के पावर n इक्वल टू क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। ठीक है, यही बताया हमने, ऐसा क्यों करें क्योंकि ये भी सवाल करा मल्टीप्लिकेशन ग्रुप की बात करा, हमने कहा कि ए के पावर कहा कि n बराबर क्या होगा ई। ठीक है, ये आइडेंटिटी होना चाहिए और ई का मान हमेशा, क्योंकि ये आइडेंटिटी के रूप में मल्टीप्लिकेशन में ई का मान 1 होगा, 1 कर दिया। ठीक है, अब आपको निकालना क्या भाई, -1 का होल आयोटा का होल पावर क्या होगा n इक्वल टू क्या होगा 1। ठीक है, तो ये ट्रू कब होगा भाई, ये कंडीशन कब ट्रू होगी, अब भाई ऑप्शन का भी सहारा ले सकते हैं, ये ट्रू कब होगा, अगर ये
वन इसका जनरेटर, इसका आर्डर की बात करें, करा आर्डर ऑफ द एलिमेंट, अगर वन इसका आर्डर वन रखते हैं तो क्या वैल्यू आपस में बराबर हो जाएगी? नहीं बराबर होगी भाई, क्योंकि यहाँ पर क्या मिल जाएगा, अगर दो रखेंगे क्या है भाई, ये आयोटा स्क्वायर होगा -1, नहीं बराबर होगा। अगर 3 रखेंगे तो क्या होगा भाई, आयोटा क्यूब आएगा, तो वो भी वैल्यू 1 के बराबर नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 4 होगा, या सॉरी ऑप्शन नंबर ए अर्थात इस 4 सवाल का राइट आंसर होगा। या ऐसा आप लोग जानते हैं कि ये आयोटा के पावर 1, इसका पावर अभी हमने 1 किया था, माइनस क्या हो आयोटा का स्क्वायर किया था, इसका पावर क्या क्या आएगा -1 आया था। इसी प्रकार देखिए 1 2 3 4, तो इसका मतलब क्या, इसके जो आर्डर ऑफ द एलिमेंट माइनस आयोटा कितने थे, अर्थात यहाँ पर, या हमने ये भी बताया था कि देखिए 1 2 3 4 है, तो ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो ग्रुप का आर्डर क्या है, यहाँ पर ग्रुप का जो आर्डर 4 है, और यहाँ इस एलिमेंट का भी आर्डर 4 है। अगर आयोटा का पूछता उसका भी आर्डर 4 होता, तो इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। या इस फार्मूले से जाएंगे, या जैसे हमने अभी ऑलरेडी पिछला सवाल लिया था उस पर आप उस कंसेप्ट से सीख सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए आगे चलते हैं। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या पूछ रहा है भाई, यहाँ पर ये देखिए यूपी टीजीटी 2021 पूछा था, कर द नंबर ऑफ द जनरेटर ऑफ द साइक्लिक ग्रुप आर्डर 10। ठीक है, यहाँ पर नंबर ऑफ जनरेटर की बात कर रहा है भाई, तो नंबर ऑफ द जनरेटर, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे भाई, इस तरीका और है निकालने का। ठीक है, नंबर ऑफ द, जब आपको आर्डर दे दिया गया भाई, आर्डर क्या दिया गया भाई, आर्डर ऑफ क्या दिया गया, आर्डर ऑफ जी, यहाँ पर जो ग्रुप का आर्डर दिया है 10। ठीक है, तो इसका मतलब क्या भाई, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, एक सवाल का उत्तर एक या 2 लाइन में कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आर्डर 10 का मतलब क्या हो भाई, आप यहाँ पर जो वैल्यू होगी यहाँ 1 से लेकर क्या 10 तक जाएगी, या कह सकते हैं भाई यहाँ पर ये जो वैल्यू आएगी ये भाई क्या देंगे, या जब जैसे इसके आगे बढ़ेगा या 1 के पावर 10 आएगा, वह वैल्यू की आइडेंटिटी आ जाएगी। ठीक है, वो आइडेंटिटी आ जाएगी, ऐसे भी सीख सकते हैं, या एक तरीका और है, इसको क्या है भाई, या इसका देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर इसको 10 नंबर लिखेंगे भाई, यहाँ पर लिखिए एक बार समझ लीजिए, 1 2 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, यहाँ पर लिखेंगे 7, यहाँ पर 8, यहाँ पर 9, यहाँ पर 10, क्योंकि 10 नंबर तक जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपको आर्डर 10 दिया गया, 10 है, अगर यहाँ 15 दिया होगा तो 15 तक। ठीक है, आपने 15 लिखा, तो सवाल का उत्तर कैसे लिखेंगे भाई, यहाँ पर आपने जो ये नंबर लिया, या इसी नंबर की सहायता से लिखा। ठीक है, 10 तक 10 लिख लिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा भाई, नंबर ऑफ जनरेटर की बात करते हैं। देखिए एक लाइन में लिखेंगे नंबर ऑफ क्या होगा, जनरेटर। ठीक है, यहाँ लिखेंगे जनरेटर, जनरेटर कौन होगा भाई, नंबर ऑफ जनरेटर कौन होगा, ध्यान दीजिए। देखिए आप इस नंबर के साथ, ठीक है, ये नंबर है, और यहाँ पर इसका जितने भी डिवाइजर हैं, ठीक है, यहाँ पर यह कह सकते हैं, यहाँ पर जो इसका आप यहाँ पर इस नंबर का देखिए, ये CF सॉरी यह देखिएगा लघु महत्तम समापवर्तक, क्या देखिएगा भाई, यहाँ पर महत्तम समापवर्तक। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, या ये CF दिखेगा, किसके साथ, किस नंबर के साथ ये CF आपको 1 मिल रहा है, वह उसका जनरेटर होगा। ठीक है, पेपर पूछ सकता है वो जनरेटर कौन सा होगा, अगर भाई 1 इसका, अगर मान लीजिए इसका LCM कितना होगा भाई, 1 होगा, तो इसका जनरेटर क्या होगा, 1 जनरेटर होगा। तो ये लिखने का तरीका ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, या इसका 1 के पावर के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए इन दोनों का मॉड कितना आ रहा है भाई, यहाँ पर 2 और 10 का मॉड कितना निकालेंगे, महत्तम समापवर्तक कितना आएगा, अर्थात कह सकते हैं कहेंगे 2 आएगा, तो ये इसका ये जनरेटर नहीं है। क्यों, क्योंकि हमने कहा कि वह जो आर्डर का है भाई, वहाँ आर्डर का है, और वो जो हमारे पास ये नंबर है, ठीक है, इनका क्या है, मस जो 1 होगा वही उसका जनरेटर होगा। और ये देखिए 3 होगा। ठीक है, तो आप यहाँ 3 लिख लीजिए डायरेक्टली, 1 के पावर 3 है, इसका एक जनरेटर है। अगर देखिए 4 है, या देखिए ये भी नहीं होगा, क्योंकि हमने 10 और 4 का मस आपको 2 मिलेगा, ये नहीं होगा। और देखिए ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसका देखिए मस कितना मिल रहा है, 5 मिल रहा है, हमने कहा कि मस 1 मिलना चाहिए, वो उसका जनरेटर होगा। अगर ये देखिए ये भी नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, देखिए अभी एक नियम और बताऊंगा, अभी मैं आपको बेसिक समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, और इसका देखिए इसका क्या होगा, जनरेटर होगा, क्योंकि इन दोनों का मस कितना मिल रहा है भाई, मस 1 मिल रहा है, तो इसका क्या होगा, 1 पावर 7। कभी कभी क्या करता है, यही डायरेक्टली देखिए पेपर में यही पूछ सकता है, ब्रैकेट में कितने जनरेटर, उस जनरेटर को लिखिए। ठीक है, ये आपको क्या दिया रहेगा, ये आपको ऑप्शन में दिए रहेंगे। ठीक है, हम बात करेंगे 8 होगा, ये भी नहीं होगा, 9 होगा, हाँ 1 पावर क्या होगा, ये आपको 9 होगा, 10 होगा, 10 आपको क्योंकि आइडेंटिटी है वो लेना नहीं है। यहाँ पर क्या होगा, 1 2 3 4 होगा, तो यहाँ नंबर ऑफ जनरेटर की बात करेंगे। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, आपको ऑप्शन नंबर क्या होगा, यहाँ पर ये आपकी सवाल का राइट आंसर होगा। जब भी यहाँ पर नंबर ऑफ जनरेटर की बात करेगा, तो यहाँ पर
क्या होगा यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर क्या होगा, यह सी सवाल का राइट आंसर होगा। एक दूसरा तरीका यह भी है, जब भी नंबर ऑफ जनरेटर की बात करें, ठीक है, एक दूसरा तरीका यह भी, इसको भी नोट डाउन करिए। यहाँ पर देखिए इतना भी करने की जरूरत नहीं है, देखिए आप यहाँ पर डायरेक्टली, चलिए एक सवाल लेता हूँ, आगे चलते हैं, उस पर डिस्कस करते हैं। चलिए आगे सवाल पे आते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, ये भी देखिए PYQ है, यूपी टीजीटी 2021 से पूछा गया था। देखिए यहाँ पर ये भी 21 में आया। यहाँ ऑर्डर 10 की बात कर रहा था, यहाँ ऑर्डर क्या यहाँ पर है, यहाँ पर बात किसकी कर रहा है, यहाँ पर 8 की, ठीक है। यहाँ पर देखिए सवाल का देखिए, अगर आप कम समय लगाना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ पर कम समय लगाना चाहेंगे, देखिए आप यहाँ 8 लिखेंगे, ठीक है। इसके देखिए यहाँ पर हम कह सकते हैं सम संख्याएं कितनी होगी, ठीक है, सम संख्या, ठीक है। यहाँ पर बात करेंगे विषम संख्या, यहाँ पर क्या विषम संख्या, ठीक है। यहाँ पर देखिए हम जानते हैं कि 8 संख्याएं हैं, तो 4 नंबर यहाँ पर सम संख्या में जाएंगी, ठीक है। वो कौन होगा भाई, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, 6 क्या होगा 8 होगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा 1, यहाँ पर 3, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 3 5, यहाँ पर इसके बाद क्या होगा 7, यही होगा, ठीक है, यही 5 7 होगा। अब हम बात करेंगे भाई, हम कह रहे हैं कि ये तो होगा नहीं, क्यों, ये सारे नंबर गायब, ठीक है, क्योंकि हम देख रहे हैं सबका ECF क्या है, आपको 2 मिल रहा है, ठीक है, ये 2 से ज़्यादा मिल रहा है। मुझे तो क्या ECF 1 ढूंढना था, तो हम देख रहे हैं यही नंबर है, ये नंबरों का ECF क्या है भाई, देखिए ये इसके साथ ECF कितना मिल रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा 4, इसके ही 4 जनरेटर होंगे। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। वहाँ पर जो बार बार मैं कटा के दिख रहा था, आप यहाँ पर जानते हैं कि ये सारे इवन नंबर है, ये इवन का ये सारे नंबर क्या 2 का मल्टीपल है या 2 से ज़्यादा है, यह कह सकते हैं महत्तम समापवर्तक क्या है, यहाँ पर क्या 1 नहीं मिल रहा है, ये चारों सम संख्याओं में। तो ये सब आपको ध्यान देना नहीं है, केवल विषम संख्याओं पर देखना होगा। विषम संख्याओं पर डायरेक्टली आंख बंद कर टिक मत कर दीजिएगा। तो मान लीजिए यहाँ पर कोई संख्या विषम भी आ जाएगी, ठीक है, तो वह भी आपको वहाँ पर परेशान कर देगी। थोड़ा आपको जो है केयरफुल तरीके से आपको सवाल को ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए इस सवाल का उत्तर तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, यहाँ पर सी होगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। या देखिए यहाँ पर सवाल को ऐसे करिए, देखिए अगर मान लीजिए देखिए ये देखिए PYQ पूछ लिया 2011 में, ऑर्डर क्या दिया गया यहाँ पर 28। अब मुझे 28 लिखने में कितना समय जाएगा भाई, 1 से लेकर 28 लिखने में कम से कम आप मान लीजिए कम से कम 30 मिनट तो या 30 सेकंड तो जा सकता है, या उससे कम जा सकता है। तो लेकिन मुझे क्या करना है भाई, जो हमारे पास 28 था, ठीक है, 28 को क्या करेंगे हम 2 पार्टों में डिवाइड करेंगे भाई। 28 में हम देखेंगे कितने नंबर क्या होंगे, यहाँ पर यहाँ पर देखिए 14 क्या है, 14 क्या होंगी, सम संख्याएं होंगी, ठीक है, सम संख्याएं 14 क्या होंगी, ये विषम संख्याएं होंगी। यहाँ पर कितनी बात को ध्यान देना, ठीक है। तो मुझे 14 सम संख्याओं पर देखना ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता चल रहा है भाई जो 14 संख्याएं 2 4 6 8 जो भी जहाँ तक जाएंगे 28 तक जाएंगे, तो निश्चित रूप से वह क्या होगा, आपको यहाँ पर ध्यान देना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे सबका महत्तम समापवर्तक क्या मिलेगा, वो आपको 1 नहीं मिल पाएगा या 2 मिलेगा, 2 से ज़्यादा नंबर मिल सकता है। तो उसे तो आपको सोचना ही नहीं है। तो हमारे पास केवल 14 विषम संख्याएं बची हैं। तो यहाँ पर ध्यान ये भी देना है कि कोई संख्या इसे वह संख्या कोई तो कट भी नहीं रही है, तो वह भी ध्यान देना पड़ेगा। जैसे हमने 1 3 5 7 देखिए 7 आ गया ना, तो ध्यान देना पड़ेगा भाई 7 तो नहीं होगा, एक संख्या ये काटनी पड़ेगी, क्योंकि जानते अगर लिखना चाहते हैं देखिए 1, यहाँ पर क्या लिखेंगे 3, यहाँ पर 5, यहाँ पर 7 तो होगा नहीं, क्योंकि 7 को हटाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 7 के साथ अगर लेंगे तो इसका मौसम कितना मिल जाएगा भाई, 7 मिल जाएगा, ये होगा नहीं। अगर 7 लेंगे, अब यहाँ पर 7 दूनी 14, 7 का टेबल पढ़ सकते हैं भाई, यहाँ पर 7 का टेबल पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर क्या, यहाँ पर 3 त्रिका 9 9 9 होगा, यहाँ पर 9 तो होगा भाई, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसको 7 वाला नहीं होगा यहाँ पर, अब 7 वाला होगा, और किसका होगा 7 7 21 वाला भी नहीं होगा, ठीक है। अर्थात 2 नंबर हमारे पास गायब करना पड़ेगा। आपने डायरेक्टली अगर विषम संख्या देखा 14, तो 14 ऑप्शन नजर आएगा, आप लोग क्या करेंगे 14 पे टिक कर देंगे। नहीं भाई, हम देख रहे हैं कि जो 28 लिया उसका मौसम तो कोई ऐसा नंबर तो नहीं है जिसका ECF क्या 1 मिल रहा है, सॉरी 1 नहीं मिल रहा है। तो हमने देखा कि यहाँ पर 7 लेंगे तो यहाँ पर LCM 7 होगा, अगर 21 लेंगे क्या होगा, यहाँ पर इतना आ जाएगा, 28 तो जाना नहीं है, तो 2 नंबर और कम करना पड़ेगा। जो 14 था इसमें 2 घटा दीजिए, तो यहाँ पर 12 होगा। ये इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सवाल का राइट आंसर होगा। कमेंट करिएगा, अगर कहीं डाउट है तो मुझे एक बार कमेंट करिएगा, क्योंकि हम इसके फैक्टर देख रहे हैं भाई। 7 क्या होगा 4 होगा, तो इसका 4 7 का मल्टीपल वाला तो यहाँ पर आएगा विषम संख्याओं में, तो यहाँ पर 4 तो एकदम छोड़ दिए हैं,
तो मुझे 7 के मल्टीपल में दिख रहे हैं, एक 7 दिख रहा है, 7 को हटाना है, 14 को पहले हटा दिए हैं, 7 तिरक 21, 21 विषम संख्याएं आएंगी, विषम में 21 आएगा और यहाँ पर 28 तो उसमें चला जाएगा। तो निश्चित रूप से आपको कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आइए आगे चलते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या पूछ रहा है भाई, करा लेट जी बी द साइक्लिक ग्रुप ऑफ द, ये क्या है, ये पीजीटी 2021 से पूछा गया था। ठीक है, करा लेट जी बी द साइक्लिक ग्रुप ऑर्डर 10 द नंबर ऑफ द एलिमेंट इन द सच दैट, करा कि नंबर कितने होंगे। अब भाई हम बात करेंगे वन नंबर ऑफ जनरेटर की, बात कर सकते हैं कि आप कितने नंबरों से ये जनरेट कर पाएंगे। आप देख रहे हैं हमारे पास क्या हुआ, ऑर्डर ऑफ जी है। ठीक है, 6 क्या करेंगे भाई, 6 को हम 2 टर्म में डिवाइड कर लीजिए, यहाँ पर 2 क्या आएगा भाई, ये 3 आएगा, क्या होगा, ये सम संख्याएं आएंगी। ठीक है, और 3 क्या होगा, विषम संख्याएं आएंगी। ठीक है, ये विषम संख्याएं आएंगी। ठीक है, सम पर ध्यान देना नहीं है भाई, सम 3 नंबर होंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये तो ध्यान देना नहीं है क्योंकि ये सारे क्या होगा, 3 तो उत्तर आएगा नहीं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसका इन दोनों इसके साथ ये सी एफ क्या मिल रहा है, आपके पास ये सी एफ क्या है, 2 से ज़्यादा नंबर मिल सकते हैं। तो आपको ध्यान देना नहीं है, आपको ध्यान देना है 1 3 5। हमारे पास कितना बचा भाई, 1, यहाँ पर 3 5 बचा है। ठीक है, लेकिन हम देख रहे हैं 3 भी नहीं होगा, 3 के साथ ये सी एफ क्या मिल रहा है, आपको 3 मिल जाएगा। तो अब 1 और 5 के साथ क्या मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए सवाल का राइट आंसर होगा। जब भी बात करेगा यहाँ पर किसकी, यहाँ पर बात करेगा यहाँ पर ये सी एफ की, इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे चलते हैं, आइए आगे सवाल चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए इस सवाल का उत्तर दीजिए भाई। यहाँ पर कह रहा कि इन द क्या है, ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट द ऑर्डर 30 देन द ऑर्डर ऑफ ए के पावर 18। देखिए ये यूपी टीजीटी 2004 में पूछा गया था, पीजीटी 2021 पूछ गया था। इस सवाल के उत्तर के लिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, आपको क्या निकालना है, ध्यान दीजिए इस सवालों के लिए। देखिए यहाँ पर आपको क्या निकालना है भाई, यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर देखिए ग्रुप का ऑर्डर कितना है भाई, यहाँ पर ग्रुप का ऑर्डर ऑफ कितना है भाई, ये 38 है। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है कि भाई द ऑर्डर ऑफ क्या है, 18 कितना होगा। ठीक है, इसके लिए 2 कॉन्सेप्ट याद रखिए। यहाँ पर पहले ग्रुप का ऑर्डर लिखिए, यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर देखिए जो 18 है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है 30 है, इसका ये सी एफ कितना है भाई, क्या निकालेंगे, ये सी एफ कितना है, तो आप कहेंगे सर इसका ये सी एफ आपको मिलेगा कितना, 6 होगा। हाँ ये 6 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है भाई, तो ऑर्डर ऑफ द क्या लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ क्या होगा, ए के पावर 18 इक्वल टू क्या होगा, जो ग्रुप का ऑर्डर है। ठीक है, 30 से किसे डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे, ये क्या आएगा भाई, क्या होगा, ये आपको मिल जाएगा 5। ठीक है, तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सॉरी सी सवाल का राइट आंसर होगा। क्या करेंगे भाई, जिसका पूछेगा उसका निकालिएगा ये सी एफ, और यहाँ पर जो इसका ये सी एफ निकालेंगे 6, जो टोटल ऑर्डर ऑफ ग्रुप से उसे डिवाइड करेंगे, सवाल का उत्तर ये होगा। ठीक है, एक तरीका यह भी भाई हम ये करें कि भाई ए के पावर क्या यहाँ पर ये लिख सकते हैं, 30 इक्वल टू क्या होगा, वो आइडेंटिटी देगा। ठीक है, वो आइडेंटिटी आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर यह सवाल का उत्तर ऐसे भी दे सकते हैं भाई, यहाँ पर देखिए ए के पावर क्या आप क्या 18 है। ठीक है, अब इसका पावर कितना करें भाई, वो आइडेंटिटी मिल जाए। ठीक है, हम बाई ऑप्शन चलते हैं। ठीक है, बाई ऑप्शन में हम मिनिमम देखते हैं क्या होगा भाई, 5 होगा। ठीक है, यहाँ पर 5 होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसको मिनिमम देखिए क्या होगा, 18 5 क्या होगा, ये 90 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए के पावर 30 होगा। ठीक है, का होल क्यूब हो जाएगा, इसके स्थान पर क्या होगा भाई, यहाँ पर क्या होगा, ई के पावर क्या होगा, क्यूब होगा, तो आइडेंटिटी आ गया। तो ये ऐसे भी कर सकते हैं, सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। ऐसे भी आप सवालों का उत्तर दे पाएंगे। ठीक है, चलिए आइए आगे चलते हैं, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर अब यहाँ पर क्या पूछा भाई, यहाँ पर देखिए पीजीटी में कितने सवाल आए थे भाई, इफ करा, यहाँ पर इसको क्या कुछ करना नहीं है, इसमें क्या कह रहा है, तो यहाँ पर ये क्या पूछ रहा है भाई, कह रहा कि व्हाट विल बी द वैल्यू, इसकी यहाँ पर ऑर्डर ऑफ दिया गया है एच, इन दोनों का एलसीएम एचसीएफ कितना होगा भाई, इसमें कुछ था ही नहीं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5, ये सी एफ आप क्या लेंगे, ये सी एफ आप क्या किसका, यहाँ पर कितना है 3 और क्या होगा 5, तो इसका ये सी एफ बनाएगा। तो इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या कर रहा भाई, यहाँ पर देखिए यह यूपी पीजीटी 2021 पूछा गया था, यह भी सवाल आसान है। जब इस तरह का सवाल आए तो आपको क्या करना है भाई, देखिए ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर क्या तो लिखेंगे ऑर्डर ऑफ जी, ये सब फार्मूला है भाई। क्या लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ जी, यहाँ लिखेंगे एलसीएम
क्या लिखेंगे, एलसीएम ऑफ क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर 2 और 5, ठीक है, यहाँ 2 और 5, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ जी कितना है 30 है, इसका एलसीएम 2 5 कितना होगा भाई, ये 10 ही होगा, इससे डिवाइड करेंगे क्या आएगा, ये 5 आ जाएगा। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सवाल का राइट आंसर होगा, ठीक है। कल क्वेश्चन बट सॉरी यहाँ पर कट जाएगा 3 आएगा, ठीक है, यहाँ वैल्यू क्या आएगी, ये 3 आएगी, तो ये कर लीजिएगा 3, ठीक है। चलिए यहाँ पर, चलिए आइए आगे चलते हैं। चलिए यहाँ पर क्या करा भाई, अब करा कि इन द ग्रुप ऑफ द करा कि 10 सब ग्रुप ऑफ द, यहाँ पर क्या निकालना है, अब यहाँ पर क्या निकालना भाई, यहाँ पर जो सवाल जो यहाँ पर लोक सेवा आयोग ने, ठीक है, यहाँ पर इस सवाल का उत्तर वास्तव में ये ऑप्शन नंबर सी माना था, लेकिन वास्तव में यहाँ पर ये वैल्यू क्या होगा, ये सब ग्रुप ऑफ द जनरेटर क्या होगा भाई, इसका ये आपको निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना चाहिए था, ये एलसीएम अब 2 और 7 का है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये यहाँ पर 14 क्या होगा, जेड होगा, क्योंकि तभी वह क्या होगा, सारे एलिमेंट को यहाँ पर जनरेट कर पाएगा जो यहाँ पर। तो इस सवाल का उत्तर यहाँ पर मुझे लग रहा है ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए यहाँ पर, लेकिन बीपीएससी नहीं, यहाँ पर जो लोक सेवा आयोग ने इसका आंसर नंबर सी माना था, ठीक है। कमेंट करिएगा, मुझे भी इसका आंसर क्या सी ही नजर आएगा, क्योंकि जब इस तरह का जो सवाल आएगा आपको निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आइए आगे चलते हैं, आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या है भाई, यहाँ पर ये तो आपने सीख लिया भाई, हमने कहा कि भाई इस तरह के सवालों के लिए क्या करेंगे, जो मैक्सिमम क्या है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप कितना है भाई, तो आप जानते हैं कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप कितना है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप है, तो किसे डिवाइड किया था भाई, जब सब ग्रुप निकालेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, जो इसका ऑर्डर दिया होगा यहाँ पर किसे डिवाइड करेंगे भाई, यहाँ पर ऑर्डर क्या है, सब ग्रुप ऑफ जो दिया गया है ये हमसे डिवाइड करेंगे। तो हम जानते हैं हमेशा जो टोटल जो ऑर्डर ऑफ ग्रुप रहता है वह डिवाइड करते हैं इनसे, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, ठीक है। कुछ है नहीं इसमें, ये फार्मूला था। चलिए आइए आगे चलते हैं, ठीक है। ये क्या है भाई, यहाँ पर करा कि इफ जी द साइक्लिक ऑर्डर 30 देन द टोटल नंबर ऑफ द सब ग्रुप ऑफ जी, ठीक है। यहाँ पर लिखा, देखिए सब ग्रुप की बात कर रहा है, तो इसका मतलब जितने इसके डिवाइजर हैं, ठीक है, जितने भी इसके डिवाइजर हैं, अर्थात यहाँ पर जितने भी डिवाइजर हैं, डिवाइजर कौन कौन सा होगा भाई, यहाँ पर डिवाइजर्स को डिवाइड कर सके, ठीक है। यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ द सब ग्रुप ऑफ कितने डिवाइजर हैं भाई, इसको ये आप लिख लीजिए भाई, यहाँ पर क्या होगा भाई, 1 होगा, ठीक है, 1 2 होगा, ठीक है। अगर डिवाइड करेंगे 1 2, इसके बाद 3 होगा, 4 नहीं होगा, 5 होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ 1 2 3 4 होगा ये। अब इसके बाद क्या होगा, क्या होगा, 1 2 3 4 होगा, 6 होगा ये, उसके बाद 7 नहीं होगा, 8 होगा, 8 भी नहीं होगा, 9 होगा। यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा इस तरह, वो कौन सा डिवाइड कर रहा है, ठीक है। देखिए 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से होगा, यहाँ पर 4 से नहीं होगा, 5 से होगा, 5 से होगा, 6 होगा, 6 से होगा, 7 होगा, 8 होगा, 8 नहीं होगा, 9 होगा, 9 भी नहीं, 10 होगा, 10, 11 होगा, 11 नहीं होगा, 12, यहाँ पर 12। इसके बाद क्या होगा, ये आपको 15 आएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, ये 20 आएगा, ठीक है, यहाँ पर 20। इसके बाद क्या आएगा भाई, यहाँ पर ये वैल्यू आपको मिल जाएगी, यहाँ पर ये वैल्यू क्या होगी, ये 30, तो कितने हो जाएगी भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो यहाँ पर कमेंट करिएगा इस सवाल का उत्तर क्या आएगा, ठीक है। करा इफ द जी ऑफ द साइक्लिक ग्रुप, इसके लिए एक फार्मूला भी है, आप इस फार्मूले पे भी जा सकते हैं, ठीक है, इस फार्मूले पे भी जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर यह एक फार्मूला कौन सा है, एक यहाँ इसका ग्रुप निकाल लीजिए, एक फार्मूला, इसका शॉर्टकट कोई फार्मूला है, अगर किसी को याद सवाल में जरूर कमेंट कीजिएगा, लेकिन सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर भी आएगा, ऐसे निकाल लीजिएगा तब भी ठीक है, ठीक है, ऐसे भी अब कुछ कटेगा नहीं, ठीक है। चलिए आइए आगे चलते हैं। चलिए यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर कह रहा है इफ द एवरी एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी, और ये तो फार्मूला है भाई, ये कह रहा है कि ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये कह सकते हैं फार्मूला क्या, ये कि हमने बीएससी पार्ट 1 में थ्योरी पढ़ी है, अगर वास्तव में आपके पास समय है तो बीएससी पार्ट 1 के ग्रुप थ्योरी का एक छोटी सी बुक आती है, आप उसके पढ़ लेते हैं तो कोई भी सवाल गलत नहीं होता, ठीक है, थ्योरेटिकल सवाल है। तो यहाँ पर कहा इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी इट्स और इनवर्स क्या है, ये एबेलियन ग्रुप होता है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए आगे, यहाँ पर इस सवाल का उत्तर क्या है, देखिए ये भी ये क्या है, यहाँ पर क्या पूछा, देखिए ये क्या पूछा गया, ये पूछा पीजीटी में, ठीक है। करा इफ एक्स वाई द एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी, करा ऑर्डर ऑफ वाई 3 द वैल्यू, करा इसका ऑर्डर कितना होगा। ये तो आसान है भाई, अभी हमने आपको बताया कि यक्स में अगर यक्स इनवर्स का अगर मल्टीप्लाई किया वो आइडेंटिटी आएगा, ठीक है। अगर हमने कहा कि क्या ऑर्डर ऑफ क्या होगा, अगर आइडेंटिटी में कोई भी नंबर आप मल्टीप्लाई करें क्या आएगा, वही नंबर देगा, ये तो जानते हैं भाई, तो इसका ऑर्डर जानते हैं, ऑलरेडी आपको दिया है 3, तो सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये हमने आप लोग ऑलरेडी सीख भी लिया है कि यहाँ पर अगर हमने ये इसका इनवर्स तो आइडेंटिटी देगा है,
क्योंकि हमने ऑलरेडी आपको डिस्कस ये भी कराया था कि अगर ए में ए इनवर्स करेंगे क्या आएगा, वो आइडेंटिटी आएगा। आइडेंटिटी में किसी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर वो क्या आएगा, सेम टू सेम वही नंबर आएगा। तो इसका ऑलरेडी आपको दिया गया है, ठीक है। चलिए आइए आगे चलते हैं। चलिए आगे, ये क्या है भाई, यहाँ पर क्या करा है, करा इन द ग्रुप। यहाँ पर देखिए ये पीजीटी में आया है, यहाँ पर पूछा कि द आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, ठीक है। इसका आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास ये देखिए दो तरीके के सवाल आते हैं, ठीक है। चलिए मैं अगर समय मिलता है, ठीक है, इसका मैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे, हो सकता है नेक्स्ट लेक्चर में ये समय मिलेगा तब ये। तो यहाँ पर देखिए बात किसी कर रहा है, ये हमारे पास बात कर रहा है कि ये देखिए हमें 10 दिया, इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास जो ऑपरेशन दिया है आपको लिखना होगा मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। यहाँ एडिशन भी पेपर पूछ सकता है। हमारे पास कितने नंबर है, देखिए यहाँ पर लिखेंगे 2, यहाँ ऐसे बना लीजिएगा, देखिए यहाँ पर लिखेगा 2, यहाँ पर 4, क्या 6, 8, फिर वही नंबर इधर उतार दीजिएगा, ठीक है। फिर वही नंबर क्या उतार देंगे, 2, यहाँ पर लिखेंगे, फिर 4, ठीक है, फटाफट कर लेते हैं। 4 क्या होगा, 2 4 क्या होगा, ये 6 क्या होगा, 8, ठीक है। ऐसे लिख लीजिए, ठीक है, फटाफट क्या करेंगे, लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, अगर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 4। तो वो अगर 2 के साथ 2 का मल्टीप्लाई अगर यही 2 मिल जाए, ठीक है, वह उसकी क्या होगी, आइडेंटिटी होगी। इस बात को ध्यान दीजिए, ठीक है। अगर देखिए अगर 4 का मल्टीप्लाई अगर 4 के साथ करेंगे क्या मिलेगा, तो क्या मिल रहा है, 4 चौक 16, 16 कितना 16 मिल गया। 16 से अगर बड़ा हुआ तो 10 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना है, 6 लिख रहे हैं, ठीक है। अगर हम देख रहे हैं, देखिए इसके साथ मल्टीप्लाई, देखिए यहाँ करेंगे क्या आएगा, 36 क्या आएगा, 6 आएगा। देखिए यहाँ पर हम करेंगे 2 के साथ 2 मल्टीप्लाई करें, यहाँ 2 आ जाए तो वो कह सकते हैं भाई वो उसकी आइडेंटिटी होगी। 2 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, लेकिन 6 के साथ अगर 6 मल्टीप्लाई करेंगे 36 मिल रहा है, तो निश्चित रूप से क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सवाल का राइट आंसर होगा। तो जब भी आइडेंटिटी चेक करना होता है यहाँ पर, अब देखिए अगर यही सवाल किसी के साथ प्लस के रूप में देता है, ठीक है, प्लस के रूप में भाई, तो जैसे यहाँ पर फॉलो हो रहा है वह सेम क्या प्लस के रूप में ही फॉलो होता है, ठीक है। चलिए आइए आगे चलते हैं। चलिए ये क्या कह रहा है भाई, यहाँ पर ये कह रहा है कि ये तो भाई ये तो जानते हैं भाई, यहाँ पर ये कह रहा है कि ये वैल्यू क्या दी गई है, यह आपको पूछ रहा है कि यहाँ पर द हैव द एलिमेंट सेटिस्फाई, ठीक है। और यहाँ पर जो ऑर्डर ऑफ क्या है भाई, ये ऑर्डर ऑफ जी कह रहा है, ये आप इवन ले लीजिए, ठीक है। तो हम कह रहा है कि यहाँ पर क्या है, अब कह रहा कि कौन सा कंडीशन ट्रू होगा, ठीक है। हम जानते हैं भाई, क्या जानते हैं, ए के पावर क्या होगा, एन इक्वल टू आइडेंटिटी प्रूव करना है। तो एन जो भी यहाँ पर क्या होगा, हमारे एन बराबर क्या है, यहाँ पर एन बराबर क्या 2m है। आप जो भी वैल्यू रखेंगे वो वैल्यू क्या होनी चाहिए भाई, यहाँ पर जो भी, क्योंकि वह कहा कि उसका जो आर्डर ऑफ जी होगा वह 2 के क्या होना चाहिए, ये देखिए इवन आर्डर होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब एन के स्थान पे जो भी वैल्यू अगर रखेंगे 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, तो वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ पर, सॉरी एम बराबर, ठीक है। तो आपको वैल्यू मिलेगी, तो ए के पावर क्या मिलेगी, अगर 2 रखते हैं भाई क्या मिलेगा, 1 रखेंगे 2 मिलेगा, तो ई स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर ये आंसर दिया है भाई। और यहाँ पर इसका मतलब क्या, देखिए सब ये विषम आ रहा है, विषम तो होगा नहीं, विषम होगा नहीं, यहाँ पर ये हो जाएगा, ठीक है। ए पावर 4 दिया नहीं है, जानते कि वह ऑप्शन रहता वो भी हो जाता, लेकिन आपको कह रहा है आर्डर इवन लेने के लिए, तो इवन के लिए क्या होगा, 2 4 6 8 रखेंगे जो वैल्यू आएगी। तो इसलिए वह सबको देखिए सब सारे 8 दिए हैं, एक ही वो दिया इवन दिया है, ठीक है। चलिए आइए आगे चलते हैं, चलिए आगे फटाफट चलते हैं। देखिए यहाँ पर ये क्या भाई, ये तो ऑलरेडी हमने पी वाई क्यूब में डिस्कस करा दिया है, करा ऑल साइक्लिक ग्रुप इज एबेलियन, ये निश्चित रूप से ट्रू है। द ऑर्डर ऑफ द साइक्लिक ग्रुप इज सेम एज द ऑर्डर द जनरेटर, ये भी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इसमें भी आपको कुछ करना नहीं है, ठीक है, ये आपको डायरेक्टली लर्न करना है। इसके हमने कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस करा दिया है। चलिए यहाँ पर ये क्या है भाई, ये भी कह रहा है कि इफ H1 H2 आर द सब ग्रुप ऑफ G देन इसका इंटरसेक्शन क्या होगा भाई, ये क्या, जब ये देखिए ध्यान दीजिए, अगर ये वैल्यू क्या हो भाई, ये वैल्यू अगर यह सब ग्रुप है, ठीक है, अगर सब ग्रुप है और वो दोनों इंटरसेक्शन लेने पर वह भी क्या होगा, वह सब ग्रुप होगा। लेकिन अगर भाई कभी भी सब ग्रुप से क्या होगा, ये साइक्लिक नहीं होगा, न तो नॉर्मल होगा, केवल सब ग्रुप होगा, सब ग्रुप होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर साइक्लिक दिया होता तो वहाँ पर आंसर मिल सकते थे, एक से ज़्यादा आंसर मिल सकते थे, लेकिन वहाँ पर साइक्लिक की नहीं बात कर रहा है, वह बात कर रहा है कि सब ग्रुप दिया तो सब ग्रुप ही होगा, ठीक है। यहाँ पर इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यह इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक बात और पेपर पूछ सकता है, अगर मान लीजिए यह यूनियन की बात करने लगा, ठीक है, अगर यहाँ पर यूनियन की बात करने लगा तो यह तब ऑप्शन दिया होता है, तब आप क्या करते, तब वो आंसर गलत होता, आंसर नंबर डी पे जाते हैं, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर 2 इंटरसेक्शन हैं, अगर क्या ये 2 क्या है अलग अलग क्या है सब ग्रुप है, उसका इंटरसेक्शन लिया जाए तो डज नॉट द सब ग्रुप ऑफ जी
हो भी सही हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन जब इंटरसेक्शन की बात करेगा तो वह सब ग्रुप ऑफ जी होगा। लेकिन जब यूनियन की बात करेगा तो वह रख भी सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो आप आंसर नंबर सी पे नहीं, ऑप्शन नंबर डी पे लगाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए यहाँ पर ये क्या है भाई, एवरी साइक्लिक ग्रुप एबेलियन, सबको याद है प्रॉपर्टी है, ये आप देखकर पूछा है, ये टीजीटी में तो आ सकता है, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है भाई, ये प्रॉपर्टी क्या है, विच फॉलोइंग करा इनकरेक्ट, करा ये प्राइम ग्रुप आर्डर साइक्लिक, ये निश्चित रूप से सही है, जितने भी उसके प्राइम ग्रुप है वह क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी ट्रू है। और करा कि एवरी साइक्लिक ग्रुप एबेलियन, ये भी ट्रू है, लेकिन क्या ये नहीं ट्रू है। ठीक है, उल्टा नहीं है, एवरी क्या एबेलियन ग्रुप साइक्लिक नहीं होता है, एवरी सब ग्रुप कंपोजिट आर्डर द पासेस प्रॉपर सब ग्रुप, ये भी ट्रू है। तो यहाँ पर करा कौन सा नहीं ट्रू है, ये भी ध्यान दीजिए। लोग क्या करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, ट्रू फॉल्स कहा, इनकरेक्ट कहा, ध्यान देने पर पहला ध्यान दिया कि ये ग्रुप ऑफ द प्राइम ऑर्डर साइक्लिक, कहेंगे यस, टिक कर देंगे, लेकिन वह ध्यान देंगे वह करेक्ट पूछ रहा है कि इनकरेक्ट पूछ रहा है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। चलिए यहाँ पर क्या करा है, ये भी देखिए पूछा है, करा विच फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, एवरी साइक्लिक ग्रुप एबेलियन, ये भी ट्रू है, एवरी एबेलियन ग्रुप इज साइक्लिक, यही फॉल्स है, सब ग्रुप ऑफ द, ये भी प्रॉपर्टी है, नोट डाउन करिए, ये बी वाला आंसर गलत है। सवाल क्या पूछ रहा है, विच फॉलोइंग इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए ये क्या है भाई, यहाँ पर करा कि करा इज ग्रुप ऑफ द होमोमॉर्फिज्म देन विच इज द फॉलोइंग इज ट्रू। ठीक है, इसका मतलब क्या भाई, जब होमोमॉर्फिज्म की बात करें तो इसका मतलब क्या होगा, वो 1 1 ऑन 2 दोनों होगा। तो इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर ये कंडीशन क्या होगा, ऑर्डर ऑफ जी होगा, जो फंक्शन ऑफ क्या होगा, ये आपस में क्या होगा, इक्वल होना चाहिए, ये भी प्रॉपर्टी है। यहाँ पर क्या है, होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी है, वह क्या हो 1 1, और क्या है यहाँ पर जो इनटू होता है वह ऑन 2 होता है, वो शो करता है सेटिस्फाई। ठीक है, चलिए यहाँ पर करा भाई, करा ये नॉन कंपेरेटिव ग्रुप है द एटलीस्ट, करा कोई अगर नॉन कंपेरेटिव ग्रुप है, वह नॉन कंपेरेटिव है तो ग्रुप वर्क क्या है, उसका एलिमेंट कितना होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, एक छोटा सा यहाँ पर कंसेप्ट है, अगर n की वैल्यू यहाँ पर है, ठीक है, अगर n की वैल्यू अगर क्या है भाई, अगर यहाँ पर वैल्यू अगर ये अगर एबेलियन कब होगा भाई, एबेलियन ग्रुप कब होगा, ये कंपेरेटिव ग्रुप कब होगा, n की वैल्यू कब ट्रू होगी भाई, ये ग्रुप कब होगा भाई, ये कंपेरेटिव ग्रुप होगा। नोट डाउन करिए, ये कंपेरेटिव या ग्रुप कब होगा भाई, जब n की वैल्यू 1 हो, ठीक है, यहाँ पर 2 हो, यहाँ पर n की वैल्यू क्या 3 है, n इक्वल टू 4 हो, n इक्वल टू 5 है, तो ये क्या होगा, एक ग्रुप होगा। ठीक है, अर्थात कंपेरेटिव क्या है यहाँ पर ग्रुप होगा, लेकिन इससे बड़ा नंबर रखेंगे वह क्या होगा, नॉन कंपेरेटिव ग्रुप हो जाएगा। इस कंसेप्ट याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर रखेंगे तो ये इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इनवैलिड हो जाएगा, लेकिन वह कह रहा है नॉन कंपेरेटिव ग्रुप, तो n का मान जितना भी रखेंगे, अर्थात n का मान अगर क्या हो, अगर यह 5 से बड़ा रखना शुरू कर दिए, यहाँ पर वह वैल्यू क्या होगी, वह होगा नॉन क्या होगा, कंपेरेटिव ग्रुप होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आज इतना ही यहाँ पर है। अगर आप लोगों को अगर इसका पीडीएफ अगर चाहते हैं, और मेरे ग्रुप में अगर कोई आप क्वेश्चन से डिस्कशन कोई डाउट है, उस क्वेश्चन पे वहाँ पर आप वहाँ पर कमेंट जरूर करिएगा, जिससे मैं क्वेश्चन को देख का जो कंसेप्ट है मैं आप वहाँ पर समझा सकूँ, जिससे आपका पेपर अच्छा हो, आपका सिलेक्शन हो सके। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।